जी वालेकुम सलाम। आप सुनाएं, सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तो अच्छी गुजरी है। आप लोग सुनाएं कैसी गुजरी है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, अटेंडेंस के लिए वन टाइप कर दें। शाहिद ने टाइप कर दिया है, उनको याद था अभी कि ऐसा कुछ करना है। और अभी शायद क्लास को जो है वो टाइम का शायद अपडेट नहीं होगा, या ग्रुप में शायद किसी ने किया हो। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी आसिम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ कैसे हो? अच्छा, जो लोग अटेंडेंस नहीं लगा रहे थे उनका कुछ इशू भी है, उनको रिमूव कर दिया गया है ग्रुप में से। और अभी जो है वो सिर्फ काम के लोग रह गए हैं, जो मतलब अटेंडेंस लगा रहे थे टाइम पे, सिर्फ वही रह गए हैं। अच्छा जी। अच्छा जी। 24 लाइव हैं अभी, थोड़ा और वेट करते हैं ताकि कुछ लोग। अच्छा। हाँ जी, शाकिर साहब ने अपडेट की थी टाइमिंग क्लास की, तो फिर तो सबको पता होगा। 11 से सही है। अच्छा जी। आई होप यू आर फाइन एंड ग्रेट, यू हैड वंडरफुल ईद। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। ईद भी अच्छी गुजर गई। आप सुनाएं कैसी गुजरी आप लोगों की ईद? 24। अच्छा, ग्रुप में अभी कितने मेंबर्स हैं? ज़रा चेक करता हूँ। जी वालेकुम सलाम फ़हद।
नहीं जी, 27 लोग हो चुके हैं। और ग्रुप में मेंबर्स मैंने पूछे थे, तो बता सकते हैं कितने हैं इस वक्त? क्यों आसिम, ज़रा चेक करो। अच्छा, 305 है मेंबर्स, ठीक है। फिर शायद अभी जो है वो उठे नहीं है। पहले दिन की क्लास जैसे स्कूल में होती है ना, स्कूल में होता था तो पहले दिन की क्लास में कहते थे पहले दिन नहीं जाना, वहाँ पे सफाइयाँ होनी है स्कूल में ना, सफाई करवानी है आज सर ने। मुझे लगता है वही सीन जो है ना यहाँ पे भी हुआ है। स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि पहला दिन है और आज जो है वो आज सफाई सफाई होनी है क्लास की, तो एवं जाके फंसेंगे, कल जाएंगे। मैं अभी देख लेता हूँ ग्रुप्स। 305 मेंबर हैं। और जो पोस्ट लगाई है शाकिर साहब ने वो कहाँ पे है? जी, खैर मुबारक, खैर मुबारक। अब तो ईद खत्म हो गई ना? हम्म, हाँ जी बिल्कुल, शाकिर साहब की पोस्ट है, थर्सडे को लगाई थी उन्होंने। और थर्सडे को उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि आपकी क्लास जो है वो 11 से 1 बजे है, उस टाइम सब लोग पहुंच जाएं, सही है। तो हम लोग थोड़ा जो है वो 40 लोग हो चुके हैं, आई थिंक स्टार्ट करते हैं। मियाँ तबस्सुम, इट वाज गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, ईद वाज गुड। और ईद पे भी हमारे तो काम ही चले हैं थोड़ा बहुत। फैमिली को भी टाइम ज़ाहिर है देना होता है, तो साथ साथ फैमिली के कुछ इवेंट्स चल गए और फैमिली इवेंट्स के साथ साथ फिर अपने काम चलते रहे। वही जो पहली रूटीन है ऑलमोस्ट वैसी ही रूटीन थी, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, ठीक है। अच्छा जी, लेट मी शेयर माय स्क्रीन और फिर हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। हम्म, अच्छा जी, स्क्रीन शेयर। अच्छा जी, स्क्रीन होगी जी शेयर। आई होप स्क्रीन सबको दिख गई होगी।
अच्छा, हमारी बैकलिंक्स के अंदर एक टाइप रहती थी, आई थिंक मेरे पास नोटपैड खुला है, ये हमने ये पढ़ दिया था, ये हमारा हो चुका डन। वेब 2.0 भी हमने कर लिया, डन हो गया। वीडियो बैकलिंक्स, ऑडियो बैकलिंक्स, इमेज बैकलिंक्स, इन्फोग्राफिक, ये भी वही था, इमेज वाला ही, और प्रोफाइल। ठीक है जी, ये तकरीबन हमारी 8 टाइप्स हो चुकी हैं। एक टाइप हमने अभी पढ़नी है जिसका नाम है गेस्ट पोस्ट। ठीक है, अभी आज जो है वो, आज के दिन है, आज थर्सडे है, सही है। कल फ्राइडे है, तो कल आप लोग जो है इनकी प्रैक्टिस करेंगे, सही है। ये जितनी भी टाइप्स हैं इनकी प्रैक्टिस आप लोग कल करेंगे। कल का हमारा जो प्रैक्टिकल सेशन है, इसमें ये जो आपकी 8 की 8 टाइप हैं, इनका दोबारा थोड़ा सा इंट्रो आपको दे दिया जाएगा, और इनके ऊपर आप लोग जो है वो दोबारा सब के सब लोग प्रैक्टिस करेंगे। मतलब आप सब लोग मिनिमम 2-2, 3-3, 1 से 3 लिंक सब लोग बनाएंगे। मतलब पूरी क्लास वाले कम से कम एक एक कमेंट बैक लिंक बनाए, कम से कम 1 से 3 वेब 2.0 बनाए, कम से कम 1 से 3 वीडियो बनाए, 1 से 3 ऑडियो बनाए, 1 से 3 इमेज वाले बनाए, 1 से 3 इन्फोग्राफ वाले बनाए, और 1 से 3 प्रोफाइल बैकलिंक बनाए। गेस्ट पोस्ट मैं आज पढ़ा देता हूँ, इसकी भी आप कल प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। ये जो सारे बैकलिंक्स हमने अभी पढ़े हैं, ये सारे बैकलिंक्स बनाना आपके हाथ में है। ठीक है, आपके हाथ में मतलब ये है कि वेबसाइट मिली आपको, वहाँ पे जाके आपने कमेंट कर दिया, बैकलिंक बन गया। वेब 2.0 आपने साइन अप किया, आर्टिकल डाला, बैकलिंक बन गया। वीडियो बैकलिंक में आपने क्या किया, आपने वीडियो अपलोड की, बैकलिंक बन गया। गेस्ट पोस्ट में ऐसा नहीं है। गेस्ट पोस्ट जैसा उसका नाम है, ये है कि आप किसी की वेबसाइट पे एज अ गेस्ट पोस्ट करते हैं। जैसे आप अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं ना, कोई आर्टिकल लिखते हैं, कुछ पब्लिश करते हैं, कुछ करते हैं। गेस्ट पोस्ट क्या होती है कि आप किसी की वेबसाइट पे जाके पोस्ट लिखते हैं, पूरा आर्टिकल जैसे होता है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा आपको, उसकी वेबसाइट का लॉगिन चाहिए होगा। ऐसे ही है ना, आप अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल कैसे डालते हो, आपके पास लॉगिन होता है। तो जब आप किसी की वेबसाइट पे एज अ गेस्ट डालोगे, तो आपको क्या चाहिए, उसका लॉगिन चाहिए। या दूसरा वे क्या हो सकता है कि आप उसके ऑनर के साथ ईमेल पे बात करें, और उसको आर्टिकल वर्ड की फॉर्म में भेज दें, और वो अपने लॉगिन से अपनी वेबसाइट पे लगा दे, आपके नाम से पब्लिश कर दे, या मे भी अपने नाम से भी कर ले, आपको तो वहाँ से लिंक चाहिए ना उस पैराग्राफ में। तो जो गेस्ट पोस्ट प्रोसेस है, ये बैकलिंक बनाना आपके हाथ में नहीं होता। जैसे हमने बाकी सारे पढ़े हैं, वैसे वो सारे तो आपके हाथ में है, लेकिन ये जो पर्टिकुलरली गेस्ट पोस्ट वाला है, ये आपके हाथ में नहीं है। ये उस साइट वाले के हाथ में है ना, जिसकी वेबसाइट है, जिसके ऊपर आपने पोस्ट करनी है। ठीक है, ये तो उसकी मर्जी है कि वो आपको लिंक करने दे, ये उसकी मर्जी है कि वो आपको जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाने दे। तो इस तरह से ये वाला थोड़ा प्रोसेस जो है वो दूसरी वेबसाइट के ओनर पे डिपेंड करता है। ठीक है, गेस्ट पोस्ट वाली समझ आई है उसकी आपको? क्यों भाई, गेस्ट पोस्ट का कॉन्सेप्ट अगर समझ आया है तो वन टाइप करें। लेट मी सी कि आपको इसकी समझ आई है कि नहीं। आप सब तो माशाल्लाह बड़े समझदार हो यार, फौरन पिक कर लेते हो सारा कुछ। गुड है। अच्छा जी, गेस्ट पोस्ट क्या है कि आपने अपने इंटरेस्ट की वेबसाइट ढूंढनी है, और उस वेबसाइट के ऊपर आपने जाके अपना आर्टिकल पब्लिश करना है। गेस्ट पोस्ट का जो लिंक होता है ना, वो दुनिया का सबसे पावरफुल बैकलिंक होता है। हमने पहले 8 टाइप ऑफ बैकलिंक बनाए हैं, वो बैकलिंक्स इतने पावरफुल नहीं होते।
गेस्ट पोस्ट का जो लिंक होता है वो दुनिया का सबसे पावरफुल बैकलिंक होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने ये जो बैकलिंक्स की टाइप्स हैं ये आप डेली बैठे बनाते रहते हैं, कमेंट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सारे बैकलिंक्स आप बनाते हैं। आप ये जो 8 टाइप के बैकलिंक अगर 1000 बनाएं, 1000, ठीक है, और गेस्ट पोस्ट आप 10 बनाएं, तो गूगल की नज़र में दोनों की अथॉरिटी सेम है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि गूगल तकरीबन इस तरह से उसकी वेटेज निकालता है। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर फैसलाबाद में अपने आप को नॉमिनेट करूँ कि आई एम गुड इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, मैं अपने आप को नॉमिनेट कर देता हूँ कि आई एम गुड इन डिजिटल मार्केटिंग, एक क्लेम करता हूँ, और मुझे 1000 लोग जो है स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, दे एंडोर्स कि यस इन आंसर इज गुड इन डिजिटल मार्केटिंग। ये क्या होंगी? ये मेरे बैकलिंक्स होंगे जो मेरी अथॉरिटी डिफाइन करेंगे, ठीक है। इनको अपने पीछे लगाना मेरे लिए बड़ा आसान है। इनको थोड़े से फ्रीबीज दे दिए, इनको 2-4 थीम्स दिए, इनको 2-4 चीज़ें दी, तो ये सब मेरे पीछे आ जाएंगे। ये कहेंगे मुर्शद मुर्शद, ठीक है, जैसे चलता है। तो ये मेरे लिए इजी अथॉरिटी है। तो अब अगर कोई कॉरपोरेट का बंदा देखेगा कि फैसलाबाद में इनाम इज़ गुड और 1000 यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के बच्चे कह रहे हैं कि इनाम इज़ गुड, तो उसकी नज़र में मेरी एक अथॉरिटी, एक इमेज होगा कि हाँ यार ही इज़ गुड। लेकिन अगर इनाम इज़ गुड जो है वो पाकिस्तान की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक लम्स है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी है, एनईडी कराची है, या आईबीए कराची है, या सखर है, ये जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर उनके वाइस चांसलर्स या सीनियर प्रोफेसर्स 10 हजरात कहें, पूरे पाकिस्तान के 10 लोग कहें कि इनाम इज़ गुड इन डिजिटल, ही इज़ इन फैसलाबाद, तो इन 10 बंदों की अथॉरिटी उस 1000 बच्चे से कई गुना ज़्यादा है, ठीक है। एक वे तो ये है, वो वाली अथॉरिटी फ्री थी, ये फ्री नहीं मिलेगी। इसके लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि इस लेवल के लोग जो है वो मुझे एंडोर्स करें। तो बैकलिंक बनाते हुए भी जब आप हाई अथॉरिटी के बैकलिंक्स बनाते हैं, गेस्ट पोस्ट, तो उसके लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, और गूगल की नज़र में उसकी वैल्यू ऐसे ही है जैसे मैंने आपको बताया कि 1000 बच्चे मुझे कहें तो मेरी क्या अथॉरिटी होगी, और अगर 10 टॉप यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स और प्रोफेसर्स कहें तो मेरी वर्थ क्या होगी। तो सेम यही मेथड आपका यहाँ पे चलता है, ये उसी वेटेज में आता है, सही है। अभी बताएं, अभी समझ लगी है? हाँ भी जवानो। अभी कुछ समझ आई है बैकलिंक की के फ्री वाले बैकलिंक्स आपको क्वांटिटी में ज़्यादा बनाने पड़ते हैं, ठीक है, और जो आपके गेस्ट पोस्ट हैं वो क्वांटिटी में कम भी हों, लेकिन वो आपको अथॉरिटी बहुत ज़्यादा देते हैं, क्योंकि उनकी अपनी वर्थ बड़ी होती है, और गूगल को पता है कि ये एम ही नहीं बना, ठीक है। गूगल को पता है कि ये वेबसाइट जो है ये इस बंदे की नहीं है, लेकिन ये इसके बारे में बात कर रही है, इट मीन्स के अथॉरिटी है, सही है। अब देखो एक और चीज़, जो छोटे बैकलिंक्स होते हैं, जैसे कमेंट हो गए, ये हो गए, वो हो गए, ये जो छोटे बैकलिंक्स होते हैं ये तो आप खुद से बना सकते हैं, सही है। इसी तरह अथॉरिटी गेन करने के लिए आप स्टूडेंट और छोटी नेशन को तो अपने पीछे इजीली लगा सकते हैं, लेकिन जो बड़ी नेशन है, लाइक एक प्रोफेसर है, या एक वाइस चांसलर है, या एजुकेशन मिनिस्टर है, ठीक है, उस लेवल के बंदों को आपने अगर अपने पीछे लगाना है तो आपको अपनी स्किल्स या अपनी एक वैल्यू दिखानी पड़ती है जो ऑन ग्राउंड होनी चाहिए। बहुत कम होता है कि आप इस लेवल के सब बंदों को मैनिपुलाइज कर सकें, निचले लेवल पे मैनिपुलाइज आप कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए गेस्ट पोस्ट की जो अथॉरिटी है वो इनफैक्ट एक बहुत अच्छी अथॉरिटी है, और वहाँ से आपको गूगल से काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिलती है अगर आपकी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्टें लग रही हैं। सही है जी, क्लियर हो गया? यस, इन दिस गेस्ट पोस्ट क्वालिटी एंड रिप्यूट हायर अथॉरिटी मैटर्स, यस। देखें ना, आपने एक डीए जो है वो 40 है, फॉर एग्जांपल डीए 40 वेबसाइट है, या डीए 20 वेबसाइट है, डीए 20 है वेबसाइट का, और वहाँ पे जाके आपने कमेंट करके बैकलिंक बनाया है, वो तो फ्री बैकलिंक है, वो तो गूगल को भी पता है ये कमेंट है,
लेकिन वही DA20 वेबसाइट वाला अगर अपने आर्टिकल में आपकी वेबसाइट को लिंक दे दे, जो उसके ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है जिस पे आप कमेंट कर रहे हैं, तो इसकी अथॉरिटी और उसकी अथॉरिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब गूगल को पता है कि ये गेस्ट पोस्ट लिंक है, ये डायरेक्ट एंडोर्समेंट है, और यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा अथॉरिटी मिलेगी और आपका कंटेंट ऊपर जाएगा। अच्छा, गेस्ट पोस्ट होती क्या है? गेस्ट पोस्ट इज़ अ प्रैक्टिस, एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम किसी दूसरे वेल सेटल्ड ब्लॉग के ऊपर अपना आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं या अपना लिंक लगवाते हैं उसके एग्जिस्टिंग आर्टिकल के अंदर। दो प्रोसेस होते हैं। एक तो ये होता है कि वो अपने लिखे हुए आर्टिकल में आपको कहीं ना कहीं लिंक कर देता है, तो आपको मिल तो गया ना, वो भी गेस्ट पोस्ट ही है। जो सही प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है कि आप उसको अपना आर्टिकल देते हैं, वो अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करता है और आपको लिंक मिलता है। ठीक है, एक और प्रोसेस ये है कि आपको वो अपनी वेबसाइट के ऊपर एज अ ऑथर ऐड कर देता है, जैसे हम वर्डप्रेस में यूज़र ऐड कर सकते हैं ना, इसी तरह गेस्ट पोस्ट वाला आपको अपनी वेबसाइट पे एज ऑथर ऐड कर देता है और वो आपसे कहता है कि लो भाईजान, लो भाईजान, लो मेरी बहन, आप जाके आर्टिकल पब्लिश कर लें जैसा भी आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको फुल फ्रीडम ऑफ अथॉरिटी मिल जाती है कि आप जो है वो इजीली जाके अपना आर्टिकल लगा दें। कुछ गेस्ट पोस्ट वाले छोटे दिल के मालिक होते हैं और अक्सर वो बेशतर छोटे दिल के मालिक होते हैं। वो आपसे कहते हैं जी अपना आर्टिकल हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फॉर्म में दे दें और हम लोग आपका आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे लगा देंगे। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग गेस्ट पोस्ट। ठीक है, ये गेस्ट पोस्ट की अभी हमने डिटेल्स पढ़ी हैं कि व्हाट इज गेस्ट पोस्ट। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस टू गेट गेस्ट पोस्ट, हम गेस्ट पोस्ट हासिल कैसे कर सकते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा काम है, इस पे आप जितना काम कर लेंगे उतना बेहतर है। ठीक है, गेस्ट पोस्ट बनाने के लिए आपको लिंक्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपनी ही एग्जांपल देता हूँ बैकलिंक्स के हवाले से कि मैं आई एम लुकिंग फॉर वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कि वो कहें कि इनाम इज़ गुड इन डिजिटल। ठीक है, मतलब मैं एक बैकलिंक लेना चाहता हूँ और इस लेवल के बंदे से लेना चाहता हूँ, तो आपकी नज़र में क्या प्रोसेस होगा, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, हाउ आई कैन डू दैट कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के जो वाइस चांसलर हैं वो ये कहें, चलो अभी तो पता नहीं कोई है भी कि नहीं, ठीक है, वो ये कहें कि इनाम इज़ गुड इन डिजिटल, या फास्ट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, ठीक है, वो कहें कि जी इनाम इज़ गुड इन डिजिटल। इस लेवल के बंदे से अगर मैंने एंडोर्समेंट लेनी है तो व्हाट शुड बी द प्रोसेस? हाँ भाई, ज़रा कमेंट में बताएं कैसे हो सकता है। अच्छा जी, यहाँ पर ये क्या, आपका नाम मुझे शायद से प्रोनाउंस हो रहा है कि नहीं, तमकनत ख्वाजा। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि वी विल ट्राई टू रीच हिम थ्रू सम वे, अगर हम वीसी से बात करवाना चाहते हैं, देन हैव कम्युनिकेशन विद हिम एंड एक्सप्लेन द अप्रोच। ठीक है, आवर अप्रोच हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नंबर वन क्या है, आपको उन तक रीच करना है। रीच करने के लिए आपको कोई पीए शामिल करना पड़ता है, आपको यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर शामिल करना पड़ता है, या आपको डायरेक्ट उनको ईमेल करनी पड़ती है यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के ईमेल एड्रेस पे। ये तीन चार वेज हैं। नंबर वे क्या, वन क्या है कि आपने उनको अप्रोच करना है। नंबर टू पे आपने कम्युनिकेट करना है कि हु यू आर, व्हाट इज़ योर हिस्ट्री, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन।
ठीक है। एंड देन आपने उनसे एंडोर्समेंट की रिक्वेस्ट करनी है कि काइंडली अगर आप फैसलाबाद में अपनी यूनिवर्सिटी में बता सकें आई एम कमिंग फॉर अ लेक्चर, तो आप अगर बता सकें कि इस बंदे की अथॉरिटी है, आपकी पुरानी हिस्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड को देख लो जो आप उनके साथ शेयर करें। अच्छा, चौधरी सरफराज कहते यू हैव टू बी एट अ गुड लेवल, ठीक है। बिनिश कहती हैं इट विल बी पेड, मे बी यू आर राइट, सम टाइम पेड भी चलता है, पेड भी होता है, गेस्ट पोस्ट में भी पेड होता है। बाय शोइंग योर स्किल्स वर्किंग विद देम, सही है। दिस इज अनदर वे, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म है हिबा, दिस कैन ऑल्सो वर्क, लेकिन इट्स अ लॉन्ग टर्म अप्रोच कि आप एक यूनिवर्सिटी में आ जाएं, वहाँ पर आप अपने आप को डोमिनेट करें, अपनी डोमिनेशन शो करें किसी डिपार्टमेंट में, और आपकी जो बाज़गश्त है जो आपकी गूंज है वो वाइस चांसलर ऑफिस तक पहुंचे, और उसके बाद वो आपको बुलाएं और देन यू गेट हर्ड और आपकी बात सुनी जाए। ये भी एक अप्रोच है, लेकिन इट्स लॉन्ग टर्म प्रोसेस, हम लोग गेस्ट पोस्ट में इतना लंबा नहीं कर सकते। अच्छा जी, सर ही शुड बी योर फ्रेंड एंड ही शुड नो अबाउट योर एक्सपर्टीज, ऐसा ऐसा नहीं होता। हर बंदा जो आपको एंडोर्स करता है उसको आपका फ्रेंड होना ज़रूरी नहीं है, वो आपके फिर जो मैनुपलाइजेशन में आ जाता है कि ये तो सब एक ही ग्रुप है। फेस टू फेस कन्वर्सेशन यू कैन पिच देम और ईदर रेफरेंस और ईमेल, यस, ये भी एक है। फेस टू फेस अगर हो जाए, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाए, डायरेक्ट कम्युनिकेशन में डिजिटल में ईमेल इज़ अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन। आपको शायद पता हो प्रोफेसर हजरात के साथ या कोई अच्छे लेवल के लोगों के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन ईमेल आता है। ईमेल इज़ अ लीगल वे ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप यूएस की किसी अच्छी एजेंसी को ईमेल करते हैं, दे आर बाउंड टू रिप्लाई यू, ठीक है, दे आर बाउंड टू रिप्लाई यू, क्योंकि वो लीगल एंटिटी बन चुकी है और उनका उसको एड्रेस करना ज़रूरी है, चाहे वो जितनी बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो ईमेल एक लीगल प्रोसेस होता है, डायरेक्ट वे का होता है। अच्छा जी, कम्युनिकेशन के बाद क्या करना पड़ता है? अच्छा, कम्युनिकेशन होगी बाय डूइंग एस, बाय प्रेजेंटिंग योर प्रीवियस वर्क यू हैव डन विद द हायर अथॉरिटीज, ठीक है। यस, ईमेल इज़ अ मोर प्रोफेशनल, यस, ऐसा ही है। उस्मान एंड इज़ा, आप किन चक्करों में लगे हुए हो? आपने कोई अजीब ही टॉपिक खोला हुआ है। यहाँ पर ये कि हमने देखें, हमने कुछ स्टेप्स यहाँ पर समझ आ रहे हैं, यही स्टेप्स हमने गेस्ट पोस्ट पे प्रोसेस पे ले जाने हैं। नंबर वन, टू गेट वॉइस, टू गेट अ बैकलिंक फ्रॉम हाई अथॉरिटी, यू नीड ए कॉन्टेक्ट लिस्ट, ठीक है। कॉन्टेक्ट की एक लिस्ट चाहिए जिसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी लिखी हो कि इस बंदे को डायरेक्ट कैसे रीच करना है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी लिखी हो कि इस बंदे को इसके पीए के थ्रू कैसे रीच करना है, जिसमें फ्रेंडशिप वे जो होती है, फ्रेंड लिंक जिसको हम बोलते हैं। फ्रेंड लिंक से मुराद ये है कि आपका फ्रेंड है, उसका फ्रेंड आगे एक जो है वो डॉक्टर है, और उसका फ्रेंड आगे प्रोफेसर है, और उसका फ्रेंड आगे यहाँ पे लेक्चरर है, वो वीसी के ऑफिस में उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक है। देयर इज अनदर वे, ये थर्ड ऑप्शन है। तो हमें किसी ना किसी तरह वीसी तक पहले पहुंचना है कि वो हमारी बात तो सुने, उसके बाद देखेंगे ना नेक्स्ट क्या करना है। तो देन हम लोग उसको जो है, अब हम उस तक पहुंच गए। हमें फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा जी कि वीसी साहब के ऑफिस में भी आप जाके बैठे रहेंगे ना, वो शायद आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। अगर आप उनको एक ईमेल ड्रॉप कर देंगे ना और उसमें अपनी सारी चीज़ लिख देंगे, तो देन इट्स मोर गुड। तो हमें अब ईमेल एड्रेस मिल गया, उनका पर्सनल ईमेल एड्रेस मिल गया या ऑफिशियल ईमेल एड्रेस मिल गया। अब हमने क्या करना है, कम्युनिकेशन का हमें एक फर्स्ट थिंग क्लियर हो गई। सेकंड, अब हमने क्या करना है, उनको बताना है कि हम कौन है, ठीक है। और यहाँ पर सारी गेम है, जब हम उनको पूरा कम्युनिकेट करेंगे कि व्हाट वी हैव डन इन पास्ट, व्हाट वी गोना डू इन द फ्यूचर, व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, और हम उनको जो है वो एक ईमेल ज़बरदस्त सब ड्राफ्ट करके उनको भेज देंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो वीसी साहब आपको इंडोर्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद हो सकता है आपको वन ऑन वन कम्युनिकेशन के लिए कॉल करें, ठीक है, अपने पीए के थ्रू कॉल करवाएं, आपसे मीटिंग करें, या जैसे भी आपको करते हैं, या ईमेल में आपको रिस्पॉन्ड करें, या ईमेल में कहें यार मैं एंडोर्समेंट्स ही नहीं करता, वी कैन डायरेक्टली रिफ्यूज़ यू, ठीक है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। ऐसा तो नहीं है कि आपको वहाँ से रिकमेंडेशन मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो आपको हो सकता है वो रिफ्यूज़ कर दे,
वीसी जो है। इसी तरह जब आप वेबसाइट्स निकालेंगे जो आपके मार्केट के रिलेटेड वेबसाइट्स हैं, आप उनके लिए कम्युनिकेट करने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? उनका ईमेल एड्रेस। उसके बाद आप उनको अपनी अथॉरिटी बताएंगे कि मैं जी 10 साल से ब्लॉगिंग में हूँ। यहाँ पे जितना झूठ बोलते हैं कहते उतना अच्छा होता है, और लोग बोलते भी हैं। आप लोग थोड़ा सा जो है वो रियल रहें, क्योंकि आपके पास नॉलेज तो है इस चीज़ का। मैं जी 2 ईयर से गार्डनिंग पे लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। आई हैव ग्रेट एक्सपीरियंस, हेयर आर माई रिटन आर्टिकल्स। ये वो आप फिर उसको अपने पहले के लिखे हुए आर्टिकल्स दिखाएंगे जो आपके ब्लॉग पे हैं, और फिर आप कहेंगे आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू राइट ऑन योर ब्लॉग। मैं आपके ब्लॉग पे लिखना का मुझे बहुत शौक है, बिकॉज यू आर राइटिंग ऑन द सेम टॉपिक। जो मेरा टॉपिक आप भी उस पर लिखते हो। लेट मी नो अबाउट द पॉसिबिलिटी। हेयर आर अ फ्यू टॉपिक्स इन माई माइंड दैट आई कैन राइट फॉर यू। कि ये मेरे जहन में कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपके लिए लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। नंबर 1 सॉइल टेस्टिंग, नंबर 2 वाटरिंग प्लान, नंबर 3 फ्लावरिंग डिज़ाइन या फ्लावर आइडियाज़ या ग्रास डिज़ाइन। या आपने 3-4 उसको टॉपिक दे दिया, नीचे लिख दे लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर पॉजिटिव फ्रॉम यू। या आपने एक ईमेल, मैंने पूरा आपको कॉपी यहाँ पे सुना दी है कि आपने उनको ईमेल किस तरह की करनी है। अब ये जो वेबसाइट का ऑनर है वो आपकी ईमेल पढ़ेगा, वो आपके आर्टिकल लिखे हुए देखेगा, वो कहेगा हाँ यार इसने बड़े अच्छे लिखे हुए हैं, और वो आपको कहेगा ठीक है, यू कैन राइट ऑन योर माई ब्लॉग। आप मुझे आर्टिकल भेजो, मैं उसको पब्लिश कर दूंगा एंड यू विल गेट अ बैकलिंक। ठीक है, वो आपकी वेबसाइट को लिंक भी मिल जाएगा उस आर्टिकल में से। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग गेस्ट पोस्ट। ये तो था एक पॉजिटिव और अच्छे ज़हन का बंदा जो आपको मिलते हैं। द सेकंड पर्सन जो आपको ईमेल रिसीव करेगा वो क्या करेगा? वो आके ये कहेगा, आपकी ईमेल रिसीव करेगा, ये दिस ग्रेट क्वालिटी ऑफ कंटेंट यू राइटिंग एंड यू हैव टू पे $20 टू पोस्ट ऑन वेबसाइट। वो कहेगा ठीक है, आप अच्छा लिखते हो, आपके आर्टिकल भी अच्छे हैं, लेकिन आपको हमें $20 देने पड़ेंगे ताकि हम आपका आर्टिकल अपनी पोस्ट पे लगाएं। दिस इज कॉल्ड पेड गेस्ट पोस्टिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम $20-30 टू $3,000 पर पोस्ट। $3,000-4,000 की भी एक पोस्ट होती है। ठीक है, इवन जैसे ये पेड पोस्ट होती है, गेस्ट पोस्ट पेड भी होती है। ठीक है, बहुत सारे साइट ओनर्स जो है वो आपके कंटेंट को देख के लगवा लेते हैं। बहुत सारे साइट ओनर आपसे पैसे मांगते हैं कि भाई हमें पैसे दें फिर हम लगाएंगे। और बहुत सारे साइट ओनर्स जो है वो यूएस के, वो आपसे पैसे इसलिए मांगते हैं, वो कहते हैं हमारी एडिटोरियल फीस दे दें बस। एडिटोरियल फीस से मुराद ये है कि उनका ब्रांड है वो चल रहा है, और जब वो अपने ब्रांड पे कोई आर्टिकल लगवाते हैं तो उनकी कॉस्ट आती है $20 से $30। 20 से 30 डॉलर क्या है, वो सैलरीज में जाता है। वो एक बंदे के पास जाता है उनके ऑफिस में जिसने उसको पढ़ना होता है, फिर एक बंदे के पास जाता है जिसने उसकी ग्रामर एंड पिक्चर और एडिटिंग करनी होती है, फिर एक बंदे के पास जाना होता है जिसने उसको प्रॉपर टैग्स कैटेगरीज लगा के वेबसाइट पे पब्लिश करना होता है। तो इन तीनों की सैलरी की जो फीस बनती है उस आर्टिकल का काम करने की, एडिटोरियल फीस, वो $20 से $30 है। और कुछ वेबसाइट्स कहती हैं अगर आप हमारी वेबसाइट पे लगवाना चाहते हैं तो हम कुछ चार्ज नहीं करते, आप हमारी एडिटोरियल फीस या एक्सपेंस दे दें ताकि आपका आर्टिकल पब्लिश करवाया जा सके उस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है जी, अब आइए समझ सबको इस प्रोसेस की। अभी हम इसको करके देखेंगे प्रैक्टिकली कि ये प्रोसेस होता कैसे है। समझ आई है तो यस लिखें जी। अब 1 काफ़ी हो गया। अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो यस यस टाइप करें। लेट मी सी के कितने लोगों को इसका क्लियर हो चुका है कॉन्सेप्ट। चलें जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त, सबको समझ आ गई है। और अच्छा, गेस्ट पोस्ट जो है ना वो हाईली इन डिमांड सर्विस है।
कोई भी कंपनी है, कोई भी वेबसाइट है, उसको गेस्ट पोस्ट चाहिए। गेस्ट पोस्ट के बगैर वो लोग रैंक नहीं कर सकते। गूगल में रैंकिंग करने के लिए आपको गेस्ट पोस्ट बनानी पड़ती हैं। और गेस्ट पोस्ट की सक्सेस रेशो 1% भी जो होती है ना, बहुत अच्छी होती है। ये मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ। 1 से 3% रेशो इज़ अ वेरी गुड रेशो। 4% इज़ एक्सीलेंट रेशो। इससे मुराद क्या है, अगर आप एक 100 बंदे को ईमेल करें और उसको कहें कि मैंने आपके ब्लॉग पे लिखना है, और उसमें से एक मान जाए, तो वो आपकी ग्रेट सक्सेस है। इसको आपने इस तरह लेके चलना है। अगर आप एक 100 बंदे को ईमेल करें और उसमें से 4 मान जाएं, तो देन यू ऑलरेडी आउट रैंक द कंपटीशन। आप बहुत सारे लोगों से ऊपर निकल चुके हैं कि आपको 100 में से 4-5 लोग मान रहे हैं। तो गेस्ट पोस्ट के अंदर जो अप्रूवल है, वो रेट कम होता है, लेकिन वो जो दैट पेज द प्राइस, वो आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। आपको बहुत अथॉरिटी उससे मिल जाती है कि वो 100 ईमेल्स करना, 100 बंदों को रीच करना, वो जस्टिफाई हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप जब गेस्ट पोस्ट के लिए ईमेल्स करेंगे, तो आपने ये नहीं सोचना कि यार इतनी ईमेल्स कर दी हैं, रिप्लाई नहीं आ रहा, इतनी ईमेल कर दी हैं, सारे पैसे मांगी जा रहे हैं। ये ठंडे दिमाग से करने वाला काम है। और अगर आप डेडिकेशन से लगे रहेंगे, तो आप कोई भी वेबसाइट रैंक कर सकते हैं। जिस प्रोसेस से मैंने पढ़ाया है पहले, उसी प्रोसेस से सारा ब्लॉग आर्टिकल वो सारा रेडी करें। उसके बाद फ्री बैकलिंक्स बनाएं साथ साथ, थोड़े थोड़े रोज के, और साथ साथ गेस्ट पोस्ट की ईमेलें लोगों को रीच करते रहें करते रहें करते रहें डेली बेसिस पे। और मैं भी आफ्टर सेंडिंग लाइक 1000 emails पर मंथ, 1000 emails एक महीने में भेजना कोई बड़ा नंबर नहीं है। दिस इज़ लाइक 30 emails पर डे। और 30 emails एक दिन में करना कोई बड़ा काम नहीं है। थोड़ा सा टाइम चाहिए आपको, क्योंकि सेम टेम्पलेट होता है ना, वही बार बार आपने सबको भेजी जाना है, कौन सा लिखना है। ठीक है, तो आप जो है वो अगर 1000 emails करते हैं और उसमें से आपको जो है वो थोड़े से लिंक मिल जाते हैं गेस्ट पोस्ट के, ठीक है, आपको लाइक 3-4 लिंक भी मिल जाते हैं, दैट्स इनफ। दैट्स इनफ। ठीक है, अगर आपको 3-4-10 लिंक मिल जाते हैं तो दैट्स इनफ। तो प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है। आप इसको ईमेल्स करते रहें करते रहें करते रहें, आपकी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्टिंग आती रहेगी और आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी रैंक करेगी। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ गेस्ट पोस्ट। ये उसकी कुछ टेक्निकलिटीज़ मैंने आपको बता दी, और कुछ ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ बता दी कि आपने इससे जो जल्दी जो है वो अपना जहन जो है माउफ नहीं कर लेना, या इससे आपने कतराना नहीं है कि यार ये क्या काम है। ये काम, मैं आपको बताऊं, एसईओ के अंदर 99% लोग जो फेल होते हैं, वो पेशेंस की वजह से होते हैं। और 99% फेल लोग वो होते हैं जो गेस्ट पोस्ट और बैकलिंक्स नहीं बनाते। बड़ा टाइम लगा के वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, उसके ग्राफिक्स में लगे रहते हैं, लोगो अच्छा हो जाए, बैनर अच्छे हो जाए, लुक एंड फील अच्छी हो जाए, आर्टिकल डालते रहेंगे, आर्टिकल लिखते रहेंगे, और एट द एंड फेल क्यों होंगे? क्योंकि बैकलिंक नहीं बनाएंगे। और यार खुदा के बंदो, बैकलिंक बनाओगे तो रैंक करोगे ना। एवरेज लुकिंग वेबसाइट्स भी जो है वो बैकलिंक्स की वजह से रैंक है, क्योंकि उन्होंने बैकलिंक और गेस्ट पोस्ट पे ज़्यादा काम किया। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक चीज़ को प्रिपेयर अच्छा करते रहते हैं, प्रिपेयर करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, उसको एक्सपोज नहीं करते। तो प्रिपरेशन का फ़ायदा क्या जब आपने एक्सपोज ही नहीं करना उसको। ठीक है, तो इसलिए आप जो है वो गेस्ट पोस्ट और बैकलिंक्स पे एंड पे फोकस ज़्यादा करें। इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट गूगल के अंदर जो ऊपर आनी है वो इससे आनी है। ठीक है, इसके और कल आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इस चीज़ को बड़ा सीरियसली आप लोग प्रैक्टिस करें। ये सारे प्रोसेस जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये सारे आपको मेच्योर करने हैं, सारे आपको आने चाहिए। अभी गेस्ट पोस्ट का प्रोसेस हम आज पढ़ लेंगे ताकि वो भी आपका मेच्योर हो जाए। गेस्ट पोस्ट के कॉन्सेप्चुअल जो स्टडीज़ थी वो हमने कर ली है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और वो भी हमने एक प्रैक्टिकल अप्रोच में स्टडी की है, विद द रियल लाइफ एग्जांपल। एक एक पर्सन की अथॉरिटी जिस तरह बनती है, इसी तरह से वेबसाइट की अथॉरिटी बनती है। और एक पर्सन को हाई अथॉरिटी के वोट लेने के लिए जब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसी तरह वेबसाइट पे हाई अथॉरिटी के लिंक लेने के लिए भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, क्योंकि गेस्ट पोस्ट चीप नहीं होती। और एक बड़ी वेबसाइट आपके लिए तभी बोलेगी ना जब आप उसका कोई अच्छा काम करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको शायद ज़्यादा पता होगा, द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हाउ पीपल स्पीक अबाउट यू।
वो आपके बारे में क्यों अच्छा बोलते हैं? एक रीज़न तो ये होती है कि आप एमएनए के या मिनिस्टर के बेटे हो। दे कैन टॉक गुड अबाउट यू, लेकिन लोगों को भी पता है क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मिनिस्टर का पुत्र है, और कोई रीज़न नहीं है। सही है? तो वो अथॉरिटी तो फारिग है। सही है? वो अथॉरिटी का कोई फ़ायदा नहीं है। अब दूसरा वे क्या हो सकता है कि आपने ऑन ग्राउंड को बहुत अच्छा काम किया हो, ठीक है? या तो ये आपका वे हो सकता है। तीसरा वे ये हो सकता है कि आप जो है वो एक लेक्चर्स देते हैं, डिफरेंट जगहों पे जाते हैं और आपकी जो है बहुत ज़्यादा जो है वैल्यू है। अब जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। उनके आईटी डिपार्टमेंट में समटाइम्स एक पर्सन ने मुझे बताया कि दोनों दे स्पीक वेरी हाई अबाउट यू। मुझे किसी ने कहा कि इनाम साहब, जो द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद वाले हैं, वो आपके बारे में बड़े पॉजिटिव और बड़े मोटिवेटेड और बड़े अच्छे अल्फाज में बात करते हैं। तो इसकी रीज़न क्या है? आपको मैंने कभी वहाँ पे देखा नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में आपका कोई इंगेजमेंट नहीं है, ना वहाँ पे पढ़ाते हो, ना कोई बात है। एक तो सेशंस मैंने वहाँ पे किए हुए हैं। तो कहते वो आपके बारे में इतना हाई क्यों बोलते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? तो अब उसके ऊपर हुआ क्या था कि मैंने फिर उनको बताया, उस पर्सन को मैंने बताया कि द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की जो डोमेन थी, टफ tuf.edu.pk, वो आफ्टर 10 ईयर्स एक्सपायर हो गई ना, ख़त्म हो गई ना उसकी डोमेन की, जो उन्होंने ख़रीदी हुई थी 10 साल के लिए, वो दोबारा ख़रीदनी थी। अब जब एक्सपायर हुई तो उनका जो आईटी डिपार्टमेंट का वो जो बंदा था जिसने ख़रीदी थी, वो शायद ये छोड़ गया था या क्या मसला था, इनको ना उसका लॉगिन नहीं मिल रहा था, ना उससे कांटेक्ट हो पा रहा था उस बंदे से। लेकिन यूनिवर्सिटी को डोमेन रजिस्ट्रार ने 20-22 दिन का ना ग्रेस पीरियड दिया था कि इस दरमियान में आप इसको दोबारा रीन्यू कर लें, नहीं तो हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट डाउन कर देंगे, क्योंकि आपकी डोमेन रीन्यू नहीं है, दोबारा खरीदी नहीं गई। इन्होंने बड़ा रीच किया, इनसे वो रब्ता नहीं हो सका। उसको भी रब्ता कर रहे थे, मीनवाइल किसी ने उनको मेरा बताया कि यू शुड कॉन्टेक्ट इनाम साहब। तो मुझे इनकी आईटी हेड की कॉल आई, तो इन्होंने अपना तारुफ वगैरह कराया, मुझे कहा कि सर ये मसला है, यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स आने वाले हैं, और अगर डोमेन जो है वो नहीं हो सकी तो हम तो बड़े मसले में पड़ जाएंगे, हमें लॉगिन नहीं मिल रहा जहाँ से ये डोमेन एक्टिव होनी है। तो जब उनसे मेरी बात हुई तो क्योंकि PKNIC एक रजिस्ट्रार है जो .pk डोमेन देता है पाकिस्तान का, तो मेरी जो कंपनी है वो हम लोग PKNIC के गोल्ड पार्टनर हैं। तो मैंने उन्हें कहा, इनको नहीं पता था इस चीज़ का यूनिवर्सिटी को, लेकिन इनको किसी ने कहा कि इनाम साहब से पूछें, शायद वो मसला हल कर दें। तो मैंने उन्हें कहा नो प्रॉब्लम, आप परेशान ना हो, मैं इसको देख लेता हूँ। तो मैंने इस्लामाबाद फ़ोन किया और इस्लामाबाद में जो PKNIC.pk डोमेन जो रजिस्टर्ड करती है फर्म, वहाँ के ऑफिशियल से कह के मैनुअली इनकी डोमेन पुश करवा दी, लॉगिन के बगैर उसको रीन्यू करवा दिया बैकएंड से। और तो उसके बाद जब उनकी डोमेन रीन्यू हो गई, फिर इनकी कॉल्स आई, थैंक्स की, शुक्रिया की, और ये सब चीज़ें। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप ऑन ग्राउंड कोई काम करते हैं, फिर भी आपकी अथॉरिटी बन जाती है। लोगों को पता होता है कि हाँ यार, ये वो बंदा है जिसने हमारे साथ इस टाइम ये किया था, या ये वो बंदा है जिसने हमें ये सिखाया था। ठीक है? तो ये जो अथॉरिटी है वो इस काम की वजह से बनी कि अब जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद वालों को पता है कि इनाम साहब ने जो है वो हमारी डोमेन किस तरह से रिन्यू करवाई थी और किस तरह से हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट दोबारा से लाइव हुई थी। ठीक है जी? तो गेस्ट पोस्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको ईमेल करनी है उस यूज़र को और उसको अपनी अथॉरिटी अब आपने खुद बतानी है कि आप कौन है, और जिस वेबसाइट पे आप पब्लिश करने जा रहे हैं उसको आपके बारे में क्या जानना है। उसको आपके बारे में ये जानना है सबसे पहले कि इसका नाम रियल है कि नहीं, ठीक है, ये कोई फेक बंदा या बंदी तो नहीं है। सेकंड, उसने ये जानना है क्या इसके सोशल प्रोफाइल हैं, ये जो मेरे से ईमेल पे बात कर रहा है या बात कर रही है, इसके पास तो सोशल प्रोफाइल भी है इसका, फेसबुक, ट्विटर, ये वो। नंबर 3 पे उसने ये देखना है कि इसकी वेबसाइट कैसी बनी है और इसके ऊपर जो आर्टिकल हैं वो क्या सही लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए। ठीक है, 3 चीज़ें कंफर्म करेगा और उसके बाद वो ये आपसे कहेगा कि हाँ ठीक है, आप हमें आर्टिकल दे दो। अगर ये 3 चीज़ें उसको सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आपका आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर लेगा।
बिनेश, अपनी साइट के ऊपर अगर आप किसी की वेबसाइट का लिंक लगाएंगे तो उससे अथॉरिटी तो इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन ये हो सकता है कि अपनी साइट के ऊपर अगर आप बर्थडे विशेस के बारे में लिख रहे हो और व्हाट इज और जहाँ पर बर्थडे आता है वहाँ पर आप विकीपीडिया को लिंक दे दोगे, तो अगर कोई बहुत हाई अथॉरिटी साइट को लिंक दोगे तो देन आपके लिए बेहतर है, फिर आपकी अथॉरिटी इंक्रीज होगी। गेस्ट पोस्ट के लिए जो ईमेल करनी है उसका बेस्ट टेम्पलेट क्या होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एमन आमिना, अभी कर लेते हैं उसको। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया सारा? किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ है, बता दें। गेस्ट पोस्ट प्रोसेस हमने सारा पढ़ लिया। अगर यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है बता दें। अब हम प्रैक्टिकली उसको करने जा रहे हैं कि गेस्ट पोस्ट हंटिंग आपने करनी कैसे है। आपने वेबसाइट्स कैसे ढूंढनी है, आपने उनकी ईमेल कैसे ढूंढनी है, फिर आपने उनको ईमेल जो करनी है वो कैसी ईमेल करनी है। अभी हम इसकी तरफ जा रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई मसला मसाइल है तो बताएं। आमिना, आर्टिकल आप लिख के देते होते हैं जब आप गेस्ट पोस्ट के लिए जाते हैं ना, तो आप खुद आर्टिकल नया लिख के देते हैं। हाँ भाई, यहाँ तक किसी को कोई मसला मसाइल है तो बताएं। ऑल क्लियर हो गया जी। ग्रेट। चले, ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त। अभी देखते हैं सब। अच्छा जी, उर्वा पूछ रही है अगर वेबसाइट न्यू हो और उस पर सिर्फ 2-3 आर्टिकल हों तो फिर भी चल जाता है, फिर भी कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट प्रोसेस आ गया कि हमने गेस्ट पोस्ट निकालनी कैसे है, हमने गेस्ट पोस्ट ढूंढनी कैसे है। फॉर एग्जांपल हमारा कीवर्ड है गार्डनिंग, जो हम शुरू से एज अ डेमो लेके चल रहे हैं। हमारा कीवर्ड है गार्डनिंग और हमें गार्डनिंग के ऊपर गेस्ट पोस्ट चाहिए। डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ तो टूल्स अवेलेबल हैं। पहले मैं टूल्स का बता देता हूँ, फिर हम मैनुअल पे जाएंगे। कुछ टूल्स अवेलेबल हैं जो कि पेड टूल्स हैं एंड दे चार्ज अ लॉट, पैसे अच्छे खासे चार्ज करते हैं, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी आप उनको फ्री यूज़ कर सकते हैं। ट्रायल बना के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वन टूल, द नेम इज़ निंजा आउटरीच। निंजा आउटरीच। अच्छा जी, निंजा आउटरीच जो है वो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं इससे, हम लोग बैकलिंक्स बना सकते हैं इजीली। ठीक है, यहाँ पर अगर आप आएँ, हाउ इट वर्क्स, बिजनेस प्रोफाइल, लोगों के बिजनेस प्रोफाइल आप इससे ढूंढ सकते हैं और उनके ईमेल्स भी ढूंढ सकते हैं। आपको यही चाहिए ना कि आपको उस बिजनेस की वेबसाइट चाहिए और उस बिजनेस का ईमेल चाहिए ताकि आप उसको मेल कर सकें। ठीक है, और ये थोड़ा सा एडवांस है। एडवांस ये है कि ये आपके लिए वेबसाइट भी ढूंढता है, वेबसाइट या इन्फ्लुएंसर,
इन्फ्लुएंसर क्या होता है? वो वेबसाइट जो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है ना। पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी में कौन इन्फ्लुएंस करता है? प्रो पाकिस्तानी वाला। उसी को ब्लॉग को ज़्यादा लोग पढ़ते हैं ना, या टेक न्यूज़ वाले को पढ़ते हैं। पॉलिटिक्स में सियासत डॉट पीके वाला करता है। तो ये इन्फ्लुएंसर भी है और एक बड़ी वेबसाइट भी है, अथॉरिटी भी है। अगर हमने सियासत डॉट पीके पे आर्टिकल लगवाना है तो हम उसको ईमेल करेंगे, उसे कहेंगे हमारा आर्टिकल लगा दो, ठीक है। या जो अदील हबीब उसका ऑनर है, वो इन्फ्लुएंसर है। अदील हबीब जो है वो सियासत डॉट पी के ऑन करता है, या हम उसको डायरेक्ट रीच करेंगे कि यार अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल तो लगा दे। सो ये जो टूल है ये दोनों ढूंढ के देता है, ईमेल एड्रेस भी और उस वेबसाइट का ऑथर या फाउंडर या राइटर या जो भी उस पर अवेलेबल है। ये टूल आपको दोनों चीज़ें ढूंढ के देता है। अच्छा जी, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर उसने कुछ लगाया हुआ है कि ये निंजा आउटरीच कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है। हमने यूज़ करना है इसको लिंक बिल्डिंग के लिए। बैकलिंक्स बनाने हैं ना हमने, तो लिंक बिल्ड करने हैं। अच्छा, वो कहता है प्रोसेस क्या है? बिल्ड बैकलिंक्स फास्टर विद एन ऑल इन वन लिंक बिल्डिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑल इन वन बैकलिंक टूल टू सपोर्ट योर लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है, एवरी स्टेप ऑफ द वे। नंबर 1 पे क्या है कि सर्च आवर वेबसाइट ब्लॉग डेटाबेस। आप कहते हैं कीवर्ड दें, हम लोग वेबसाइट्स अपने डेटाबेस से सर्च करके लाएंगे। उसके बाद आप राइट एंड आउटरीच ईमेल टेम्पलेट। फिर आप एक आउटरीच ही करना होता है ना किसी को, आप उसको रीच कर रहे हैं, उसको आउटरीच कहते हैं इस प्रोसेस को। आप उसको ईमेल करें, अपने बारे में बताएं जो हमने भी बात की थी। उसके बाद आप ईमेल कैंपेन स्केड्यूल भी कर सकते हैं कि इस बंदे को इतने बजे ईमेल जाए, इसको इतने बजे जाए, इसको इतने बजे जाए। ये टूल करता है। ट्रैक रिजल्ट्स, फिर आप रिजल्ट ट्रैक करें कि हाँ इस बंदे ने हमें जवाब दे दिया है, इसने जवाब नहीं दिया, इसका ये मसला है, इसका ये मसला है। तो हमें ये सारा काम हम मैनुअल भी कर सकते हैं एक जीमेल के ज़रिए से। तो आपको ये टूल, आपको सिर्फ ये वाला हिस्सा चाहिए, यही हिस्सा चाहिए ना सिर्फ, कि आप इसको कीवर्ड दें, ये आपको वेबसाइट्स निकाल दे, उनके ईमेल दे दे। ये बाकी सारा प्रोसेस आप मैनुअली खुद भी अपने हाथ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया? ये देखो, ये आपको इस तरह से डिटेल देगा, ठीक है। ये सर्च की ना उसने, तो फॉर ये एग्जांपल के तौर पे दे रहा है ना कि ये आपको उसका पिक्चर देगा, उसकी वेबसाइट देगा, ठीक है। उसके बाद उसका ईमेल एड्रेस देगा, ठीक है, सारी डिटेल देगा उसकी, ठीक है। कहाँ पे कहता है इसको आप यूज़ कर सकते हो? गेस्ट पोस्ट हमें चाहिए, गेस्ट पोस्ट के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपने करना क्या है कि आपने इसको साइन अप करना है, और साइन अप करने के बाद आपने जो है वो इसके ट्रायल में जाके अपना कीवर्ड देना है। वो जो गेस्ट साइटों की लिस्ट आएगी वहाँ से आपको ईमेल्स मिलेंगे। उन ईमेल्स के बाद आपने मैनुअली अपने जीमेल से जाके ईमेल्स करनी शुरू कर देनी है। ये आपका एक प्रोसेस है, ठीक है। हम लोग इसकी यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेते हैं छोटी सी। अच्छा, तो इंस्टाग्राम वाला है। निंजा आउटरीच गेस्ट पोस्ट। अच्छा जी, यहाँ पे हम आगे ये गेस्ट पोस्ट हमने इसे कैसे निकालनी है। 14 मिनट की वीडियो है, इसको थोड़ा सा हम आगे करके देख लेंगे। नहीं, ट्रायल बनाएंगे आप, मेरा आप इसको खरीदेंगे नहीं, मैं कह रहा हूँ आप ईमेल से ट्रायल बनाएं, साइट्स तो आपको मिल ही जाएंगी। ये देखें, ठीक है। यहाँ पे आपको जब आप लॉगिन करोगे app.ninjaoutreach, जब आप साइन अप कर लोगे तो यहाँ पे प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आपने इस टैब पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको ब्लॉगर टिक कर सकते हो। हमें वो लोग चाहिए जो ब्लॉगिंग करते हैं, वो वेबसाइट चाहिए जो ब्लॉग लिख रही हैं, ताकि हम भी उनकी ब्लॉग में अपना आर्टिकल डलवा सकें। यहाँ पर आप अपना कीवर्ड देंगे, ठीक है। इसने देखिए लिखा, क्या लिखा है यहाँ पे, मार्केटिंग,
एक उसने जस्ट मार्केटिंग का कीवर्ड लिख दिया। अब यहाँ पर चेक करें, पहली जो वेबसाइट आई है वो है blog.marketing.rakuten.com। DA उसका 81 है, ठीक है। PA ये है, मोज रैंक ये है, बैकलिंक उसके इतने हैं, एलेक्सा में इतना है, पर मंथ 60,000 लोग आते हैं, ठीक है। पर पोस्ट शेयर उसके 9.2 है। इसका मतलब ये कि ये जो स्पेसिफिक वेबसाइट है, ये जब फेसबुक पे या कहीं पे अपना लिंक लगाते हैं तो उसकी हर पोस्ट तकरीबन 10 दफ़ा शेयर होती है, लोग उसको शेयर करते हैं, ये भी बता रहा है, ठीक है। तो ये उसका ईमेल एड्रेस है। तो आपको और क्या चाहिए? आपको तो जस्ट ईमेल चाहिए, सही है, पहला हो गया। दूसरा बंदा ये आ गया, इसका DAP ये सारी चीज़ें आ गई आपके सामने, और यहाँ पर उसका ईमेल एड्रेस है। तो आप क्या करेंगे, आपको इस टूल से सिर्फ इतना ही काम लेना है। आप इसका ट्रायल साइन अप करें। ट्रायल साइन अप करने के बाद यहाँ पर अपना कीवर्ड दें, गार्डनिंग कीवर्ड है, जो भी कीवर्ड है, और आपके सामने सारी वेबसाइट आ जाए। और ये जो ईमेल्स हैं ये आप एक एक्सेल शीट में लिख लें, वेबसाइट का URL और आगे उसका ईमेल, वेबसाइट का URL और आगे उसका ईमेल, ठीक है। तो आप वो सारी के सारा लिख लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ पर आप फिल्टर भी लगा सकते हैं कि आपको कितनी अथॉरिटी चाहिए, कि आपको DA80 से ऊपर ही सारी वेबसाइट चाहिए, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेशल फिल्टर्स भी हैं, आपको सिर्फ गेस्ट पोस्ट के लिए वेबसाइटें चाहिए, वो देखो ना। इसने गेस्ट पोस्ट पे क्लिक किया तो अब ये देखें उसके पास 3,595 वेबसाइट्स ऐसी आई हैं जिन पे मार्केटिंग के बारे में गेस्ट पोस्ट हो सकती है, ठीक है। ये सारी वेबसाइट्स आ गई, इन सब के ईमेल्स आपको मिल जाएंगे, ये भी ईमेल, ये भी ईमेल, ये भी ईमेल, ठीक है, ये सारे मिल जाएंगे। 3,500 leads that has guest post URL on their blog says here marketingsolve.com. Wait for us. So the next thing that you want to do is, of course, save them all in your list by clicking the Save All button. You can actually go over each of these. ठीक है, इससे अगला प्रोसेस हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यहाँ तक ही इस टूल को इस्तेमाल करना है कि हम इसके ज़रिए से वेबसाइट्स निकालें, उन सारी वेबसाइट्स की ईमेल्स हम लोग निकाल के और उससे मेल हम खुद करें। हाँ भाई, निंजा आउटरीच की भी समझ आ गई, यहाँ से आपको वेबसाइट्स कैसे मिलेंगी, क्यों भी जवानों, ईजी है कि नहीं? हाँ भाई, जब आपको ईमेल मिल गया, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपको ईमेल टेम्पलेट चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखें गेस्ट पोस्ट ईमेल टेम्पलेट्स, गूगल में लिख लें कि मैं गेस्ट पोस्ट के लिए ईमेल करनी है, उसके टेम्पलेट चाहिए। ये सारे टेम्पलेट पड़े हुए हैं, देखो कितने सारे हैं, ठीक है। तो आप इनमें से कोई एक टेम्पलेट देख लें, कोई भी जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको लगता है हाँ यार ये कोई पड़ेगा। टेम्पलेट 1, हेलो, आगे उसका नाम आपको पता है निंजा आउटरीच ने हमें दे दिया था, ये देखो ना, ये उसका नाम है केट करके, जो उसका ईमेल है वही उसका नाम है ना, ठीक है। और उसका नाम लिखें, आई बिन सब्सक्राइबर ऑफ योर ब्लॉग नेम जो वहाँ पे आया होगा फॉर सम टाइम नाउ, आई स्पेशली इंजॉय रीडिंग योर ब्लॉग। मैं रीडिंग टू जो भी आपने उसका कैटेगरी या पोस्ट आपको बताना है वो बता दें। उसके बाद क्या है कि मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं आपके ब्लॉग के लिए, ये मैंने कुछ आर्टिकल पहले लिखे हुए हैं, वो आपके लिंक्स आ जाएंगे, यहाँ पर आपने थोड़ा सा उसको बता देना है, दैट्स इट, और अपना नाम बता देना है, सही है। व्हाट डू यू थिंक, शुड आई राइट इट अप एंड सेंड यू ए ड्राफ्ट, कि मैं आपके लिए आर्टिकल लिखूँ और आपको भेज दूँ वर्ड की फॉर्म में, ताकि आप उसको पब्लिश कर दें। ये सेकंड टेम्पलेट है, थर्ड टेम्पलेट है, फोर्थ टेम्पलेट, फिफ्थ टेम्पलेट, सिक्स टेम्पलेट, 7, ये कितनी टेम्पलेट्स हैं। आप डिफरेंट टेम्पलेट्स ट्राई कर सकते हैं कि किस टेम्पलेट के साथ आपको जो है वो अच्छा रिस्पांस मिलता है, सही है। तो आप डिफरेंट टेम्पलेट्स आप यूज़ करें,
खुद से लिखना चाहें खुद से लिख लें, वैसे आपने करना है वैसे कर लें। तो यहाँ से आप जो है वो टेम्पलेट्स भेज सकते हैं। मैं इनको भेज देता हूँ, ये आपके साथ शेयर भी कर देंगे यहाँ से हम लोग। ठीक हो गया जी, यहाँ तक टेम्पलेट्स भी क्लियर हो गई जी। फराज, इनमें से कुछ साइट्स पैसे मांगेगी, कुछ साइट्स फ्री में हो जाएंगी, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आप उसको ईमेल में कैसी कहानी डालते हैं, उससे रिलेशन कैसा बनाते हैं। हो सकता है ओके ठीक है जी आप फ्री में लगा दो। सम टाइम आप ये भी कर सकते हैं, आप उसको ऑन पेज ऑफर कर दें जी, आपके वेबसाइट की तो ऑन पेज नहीं हुई तो मैं आपके ब्लॉग की ऑन पेज कर दूंगा और आप मेरा जो है वो आर्टिकल लगा दें। कोई डील शील आप ऐसी मार सकते हैं अगर वो आपसे पैसे मांगता है। हाँ जी, आप इसके लिए नया आर्टिकल लिखेंगे, अगर कोई एग्री करता है उस आर्टिकल में अपना लिंक लगाएंगे और उसको वो आर्टिकल भेज देंगे। वर्ड में लिंक लगाना तो आता ही है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। आप वैसे ही लगता है जैसे वर्डप्रेस में लगता है वेबसाइट के ऊपर, वैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी लगा सकते हो। आप अपना वो जो है वो सिलेक्ट करें, टेक्स्ट सिलेक्ट करें और उस पर लगा दें। हिबा, आप 2-3 आर्टिकल मिक्स कर सकते हो डिज़ाइन आर्टिकल के, ठीक है। 2 आर्टिकल्स मिक्स कर लें, 3 मिक्स कर लें उसकी लेंथ बढ़ाने के लिए। हाँ भाई, ओके हो गए यहाँ तक। अच्छा जी, ये था जी हमारा आज का जो मेन टॉपिक था, गेस्ट पोस्ट। और ये अभी हमने देख लिया उसको कि आपने निंजा आउटरीच की मदद से कैसे वेबसाइट्स निकालनी है। जी जी, आर्टिकल वहीं से वही, बाकी मेथड वही है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है कि अच्छा, ये कौन सा खुल गया। अच्छा, ये यहाँ तक क्लियर हो गया, इसके बाद का हमें ऐसा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं वो जो हमारी पुरानी साइट थी ड्रॉप माई लिंक टूल की तरफ। एक तो निंजा आउटरीच था जो हमें सारी चीज़ें बताता है, एक हमारे पास टूल है ड्रॉप माई लिंक। इसका मैं लॉगिन करता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हम लिखते हैं वही गार्डनिंग, ठीक है, गार्डनिंग लिख दिया। यहाँ पर अब हम कैटेगरी में जाते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं गेस्ट पोस्ट, ठीक है, जस्ट गेस्ट पोस्ट। रिजल्ट्स 10-30 जितने भी आपने करने हैं 30 कर दें, एनी TLD एनी टाइम, कोई मसला नहीं। तो गेस्ट पोस्ट है और यहाँ पर पहला फुटप्रिंट हमने यही रखा है, इसको सर्च करें, ठीक है। देखो अब ये जो है, ये पहले 2 देखता हूँ मैं। ये देखो, ये भी कोई गार्डनिंग की वेबसाइट है, सही है। और ये जो है वो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट कर रहा है। ये उसकी गाइडलाइंस हैं कि आपको गेस्ट पोस्ट कैसा होना चाहिए, 1500 वर्ड का आर्टिकल होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। आप इस पे सारा देखेंगे और इसको आप जो है वो अप्लाई कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ आपने देखनी है, यहाँ पर आप सबमिट करेंगे योर आर्टिकल टाइप, इन डेप्थ आर्टिकल है, मल्टी चैप्टर है, इन डेप्थ आर्टिकल। यहाँ पर आपने अपने आर्टिकल की डिटेल दे देनी है, अबाउट यू दे देना है और आपने इसको सेंड कर देना है। ठीक हो गया। यहाँ तक ये, अच्छा, जब हम लोग इसको सर्च करते हैं, जब हमने ये वेबसाइट खोली है यहाँ से गूगल से, ठीक है, कि ये आपको मिल गया कि यहाँ आप इसके लिए राइट फॉर अस का मतलब यही है ना गेस्ट पोस्ट। आपने इस पेज पे ना एक दफ़ा $साइन सर्च कर लेना है। $साइन अगर नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये है कि ये पैसे नहीं मांग रहा, ठीक है। पूरा पढ़ने से पहले एक दफ़ा इस पेज पे कंट्रोल F करके डॉलर ढूंढ देना है कि कहीं पे पैसे तो नहीं मांग रहा, इसका मतलब ये नहीं मांग रहा है। इसको देखते हैं, ये भी नहीं मांग रहा, सही है। अब आप इसको पढ़ लें, अगर डॉलर नहीं है पूरे आर्टिकल में तो इट मीन्स कि ये कहीं पे पैसे नहीं मांग रहा, ठीक है। नहीं तो अगर ये कहता होगा ना कि आपका आर्टिकल हम $30 में लगाएंगे, 20 में लगाएंगे, तो ये पैसे मांग रहा होता। सही हो गया।
यहाँ तक ये इस तरह से आप इसको करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये भी गार्डन की है, ये भी गार्डन की है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है। ये सारे आपको देखें कितनी सारी वेबसाइट्स मिल गई हैं जिन पे कॉन्टैक्ट अस के आपको पेजेस मिल गए हैं, जिनको जाके आप रीच कर सकते हो, ठीक है। यहाँ भी मैं पहले डॉलर साइन सर्च करूँगा, ये भी नहीं है, फ्री है, ठीक है। ये सारी उसकी वो हैं, टाइप्स हैं, आप किन पे लिख सकते हो, ठीक है। 1000 वर्ड्स होगा, ये होगा, वो होगा। यहाँ पर कहता है आप हमें ईमेल कर दो, ठीक है, अपना आर्टिकल, ये जो भी चीज़ है फ्री में। अच्छा जी, वंडरलैंड वाला भी एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ भी डॉलर साइन, यहाँ पे नहीं है पैसे, ये भी फ्री है, ठीक है जी। कहता है हमारा DA32 हो चुका है, आपका आर्टिकल 750 का होना चाहिए, ठीक है। 2 इमेजेस आपकी यूज़ होनी चाहिए जो कि कॉपीराइट फ्री होती है, ठीक है। वो आपको पता ही है, पिक्साबे से आप यूज़ करेंगे पिक्चर्स, ठीक है। वो कहता है मेरे पास पूरे राइट्स हैं आपका आर्टिकल को एडिट करने के और उसको रिजेक्ट करने के। कोई एडवर्टाइजमेंट आप नहीं करेंगे उसमें। एडवर्टाइजमेंट से मुराद ये होती है कि आप अपनी कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो और उसका जिक्र आपने आर्टिकल में किया हो, लेकिन अपनी वेबसाइट को लिंक आप दे सकते हैं, आर्टिकल मस्ट बी ओरिजिनल, ठीक है जी। ये एक ये वेबसाइट है। अच्छा जी, यहाँ पर आ गए तीसरी पे। वो कहता है जी अगर आपने हमारे लिए लिखना है, आई शैल बी एक्सेप्टिंग गेस्ट पोस्ट ऑन ऑल थिंग्स होम एंड गार्डन, ठीक है, प्लीज़ सेंड पिचेस टू, यहाँ पर हमें ईमेल कर दें, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड विद इन 48 आवर्स, ठीक है जी। तो ये वेबसाइट का जो ऑनर है ये भी गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करता है, और वो ये कह रहा है कि आप हमें यहाँ पर ईमेल कर दो। ईमेल का टेम्पलेट आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, ये भी खुल रहा है, और चेक करते हैं इसके अलावा। यहाँ पे आ गए, अच्छा यहाँ पर भी राइट फॉर अस है, और यहाँ पर ये देखो, देखो यहाँ पे डॉलर साइन मिल गया, $60, ठीक है। $60 है, इसमें कंटेंट नहीं होगा, तो इट मीन्स कि ये वेबसाइट हमारे लिए फारिग है, सही है। जहाँ पर हमें डॉलर साइन नज़र आ गया, डॉलर साइन वाली वेबसाइट हमें फारिग लग रही है, ठीक है। डॉलर साइन वाली वेबसाइट हमने नहीं लेनी। ये देखो, मैं जो दिखाना चाह रहा था हमें मिल गया है, ये $60 कह रहा है, तो इसको हम बंद कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इस पे आगे हमने पढ़ा ही नहीं उसको, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं पे डॉलर मिला है। मैचिंग कहाँ पे हुई है, कहीं और होगा फिर, फुटर में नहीं है। अच्छा जी, खैर देखते हैं। ये इसकी गेस्ट पोस्ट की गाइडलाइन आ गई, कंटेंट 1000 वर्ड का होना चाहिए, हाँ। कहते हैं अगर आप किसी कंपनी की गेस्ट पोस्ट लगवा रहे हैं और वो आपको पे कर रहा है तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन हम तो अपने लिए लगा रहे हैं ना, यहाँ पर कहता है आप हमें अपनी गेस्ट पोस्ट सबमिट कर दें। अच्छा जी, इसका चेक करते हैं, इस पे नहीं है डॉलर साइन, ये फ्री में दे रहा है, ठीक है जी। एक्सेप्ट, ओके। वो कह रहा है कि आप हमें क्या करें कि गेस्ट पोस्ट हम लोग ले सकते हैं, तो आप हमें क्या करें, कॉन्टेक्ट अस करें यहाँ से। तो ये उसका ईमेल एड्रेस है, आप उसको रीच कर लेंगे। अच्छा जी, ये भी एक्सेप्टिंग कर रहा है गेस्ट पोस्ट, यहाँ से होगा इसका डिटेल वगैरह। और यहाँ पर आ गए तो ये कोई गार्डनिंग के बारे में है,
ठीक है, इसका भी आप कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल कर सकते हो। नॉर्मली हमें काफ़ी वेबसाइट्स मिल गई हैं जस्ट ड्रॉप माई लिंक से। ड्रॉप माई लिंक में आपने क्या किया, अपना कीवर्ड डाला, कैटेगरी में आपने गेस्ट पोस्ट कर लिया। पहले हमने कमेंट किया था ना लास्ट टाइम, अब हमने गेस्ट पोस्ट कर लिया। अब ये पहले का वैसे ही उसको क्लिक कर दिया, दैट्स इट। अभी हमने पहले पे देखा है, अभी हम दूसरे पे देखते हैं। यहाँ पर हमें और मज़ीद साइटें मिलेंगी, ये देखो। हाँ भाई, ठीक है। अच्छा जी, विनेश कह रही हैं कि सर गेस्ट पोस्ट पेड सर्विस मोस्टली पेपाल के थ्रू देते हैं। पेपाल भी अरेंज किया जा सकता है। मेरी तरफ पे मेरी साइड पे ब्रेक डाउन हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का और इंटरनेट का, तो इसलिए थोड़ा सा वो ट्रबल उसमें आई थी। सो नाउ वी आर बैक। अच्छा, ये जो है ना गेस्ट पोस्ट मोस्टली पेड होती हैं, और इवन आप फाइबर के थ्रू भी बेच सकते हैं, और आप जो है वो डायरेक्ट पेमेंट भी ले सकते हैं। पेपल अकाउंट पाकिस्तान में कैसे बनता है, उसके लिए जो है वो आप एक पर्सन है, आप उससे रीच भी कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ पेपाल में ही पैसे आते हैं। तो उसके लिए एक वेबसाइट है पाकिस्तान के अंदर, उसका नाम है ऑल VCCs, ऐसी वेबसाइट है एक, मेरे ख्याल यही है। अच्छा, इस पे तो कोई मसला आ रहा है इसकी वेबसाइट पे। इस बंदे का मैं कांटेक्ट आपको दे दूंगा, इमरान नाम है उस बंदे का। और जिसको पेपाल चाहिए हो और उसको बहुत ज़्यादा नीड हो, ज़रूरत हो, और उसकी पेमेंट वहाँ से आनी हो, तो इसके थ्रू जो है ना वो आपको हेल्प कर देंगे ये। ठीक है, मैं आसिम के थ्रू इनका कांटेक्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा। लें जी, लें। ठीक है। अच्छा जी, गेस्ट पोस्ट का हमने कुछ वेज देख लिए, हमने कुछ वेज गेस्ट पोस्ट के देख लिए हैं, और अब हमें ये पता चल गया है कि हम लोग वेरी इफ़ेक्टिवली, वेरी इजीली हम लोग जो है वो बेपनाह साइट्स निकाल सकते हैं जिनको हम लोग पिच कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, कीवर्ड वही है। अभी हमने पहला फुटप्रिंट यूज़ किया, अभी दूसरा किया, अभी तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये कितने हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको सब पे डिफरेंट साइट्स, मोस्टली डिफरेंट साइट्स मिलेंगी गूगल के अंदर। ठीक है, तो आप इन साइट्स को रीच आउट कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो प्लेटफॉर्म है। ड्रॉप माई लिंक आपको फ्री में गूगल में से साइट्स निकाल देता है। आप जो है वो यहाँ से, जैसे मैंने बिकम अ कंट्रीब्यूटर लिखा था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबमिट आर्टिकल, ये एक और फुटप्रिंट लगा दिया। अब हमारे पास कुछ और साइट्स आ गई। ठीक है, ये देखो, ये देखो। ठीक है, ये garden.org है। यहाँ पर किसी ने बात की होगी सबमिट आर्टिकल की, कोई यहाँ पे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा ईमेल कहाँ पे है उनका। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी आपको मिल रहा है गेस्ट पोस्ट आपने कहाँ पे लिखनी है, कैसे उनको भेजनी है, सारी डिटेल्स उसकी। आप क्या करें, गूगल में जब आप मोज का एक्सटेंशन ऑन होगा, मेरा तो अभी ऑन नहीं है, मुझे अभी लॉगिन करना पड़ेगा, मुझे लॉगिन याद नहीं है ऐसा।
तो आप जब इसको लॉगिन करेंगे तो हर वेबसाइट के नीचे उसका डीए आ रहा होगा, तो देखिए जिनका अच्छा डीए है ना उनको ओपन करें, जिनके डीए अच्छे हैं उनको ओपन करें, और उनको आप जो है ना वो ईमेल भेजें, उनको कॉन्टेक्ट अस फॉर्म फिल करें, उन्हें कहें कि हम आपकी वेबसाइट पे अपना पोस्ट लगाना चाहते हैं, हम आपके लिए लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है वो काफ़ी बेहतर जो है वो मिल जाएगा, एक्सपोजर मिल जाएगा। एक बार यही चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, जैसे गेस्ट पोस्ट पढ़ रहे हो ना, तो ये एक बहुत पावरफुल चीज़ है। आप अपनी वेबसाइट बनाओ, आप उसकी गेस्ट पोस्टिंग करो तो आप उसको इजीली रैंक कर सकते हो। ठीक है, फिर उस वेबसाइट को आप बेच भी सकते हो, बड़ा इजी होगा। डीए स्टैंड फॉर डोमेन अथॉरिटी, कि जो वेबसाइट है उसकी अथॉरिटी क्या है, जो वेबसाइट जहाँ पे आप अपनी गेस्ट पोस्ट लगाने जा रहे हैं उसकी अथॉरिटी कितनी है, क्या उसकी कोई अथॉरिटी है या बिल्कुल नहीं है। ठीक हो गया। जी हिबा, हम लोग उस पे भी देखेंगे, अदर वेबसाइट्स को भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हमारा एसईओ के अंदर ये लास्ट टॉपिक है गेस्ट पोस्ट वाला, इसको आप अच्छे से मेच्योर कर लो। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करो, कल आपने सारे बैकलिंक्स की प्रैक्टिस करनी है, सारे बैकलिंक्स की आप प्रैक्टिस करें। और कल फ्राइडे है, कल इस पे आप इसको मेच्योर करें सारी चीज़ों को। नेक्स्ट वीक में हम लोग जो है वो यूट्यूब पढ़ते हैं। ठीक है, कि यूट्यूब पे लोग पैसे कैसे कमाते हैं, आप लोग अपना चैनल कैसे बना सकते हैं और उसकी क्या डायनामिक्स हैं, उसमें ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है जो हर बंदा जो है वो अच्छे पैसे बना रहा है यूट्यूब की मदद से, सिंपल वीडियोस बना के। तो नेक्स्ट वीक हम वो पढ़ेंगे, और यूट्यूब पढ़ने के बाद हम दोबारा एक दफ़ा इन चीज़ों को रिपीट कर लेंगे, जो हमने अभी पढ़ी हैं गेस्ट पोस्ट और ये सारी चीज़ें, बैकलिंक्स और सब चीज़ें, वो इंशाल्लाह हम इनको रिपीट कर लेंगे ताकि आपकी ये दोबारा मेच्योर हो जाए। कल के दिन में आप इनकी प्रैक्टिस करें, सारी जितनी भी हमने चीज़ें टाइप्स पढ़ी हैं, और उनके ऊपर आप देखें कि लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। फाइबर के साथ भी उसको देखें, अभी हम भी फाइबर के लिए देखते हैं कि गेस्ट पोस्ट कैसे चल रही है और वो कैसे काम करती है। अच्छा जी। अच्छा, डू फॉलो नो फॉलो मैंने थोड़ा सा बताया था। डू फॉलो ये होता है कि आपको किसी होता पता क्या है, फॉर एग्जांपल दोबारा हम लोग लेमैन एग्जांपल पे आ जाते हैं, डेली लाइफ एग्जांपल पे। आपके पास आमना, आपने पूछा ना, आमना आपके पास आपकी कज़न आती है और वो आपसे पूछती है कि जो है वो समर के जो सूट्स हैं, ड्रेस है, वो किसके पास अच्छे हैं। तो आप उसे बताती हो कि आप ना इस तरह से इस शॉप पे चली जाओ, इस मार्केट में उसके पास अच्छे हैं, बाकी खुद ध्यान से देख लेना, सूट उसके पास अच्छे होते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नो फॉलो अप्रोच। ठीक है, दूसरा वे क्या हो सकता है कि आप उसे कहोगे इस शॉप वाले के पास जाओ, इसके पास बेहतरीन सूट है, मैं पूरी तुम्हें रिकमेंडेशन देती हूँ कि मसला मसाइल होगा तो मैं देख लूंगी, मैं तुम्हारे साथ भी चली जाऊंगी उससे बात करने। दिस इज कॉल्ड डू फॉलो अप्रोच, कि आप उसकी अथॉरिटी भी ले रहे हैं साथ। ठीक है, आप उसकी पेन भी ले रहे हैं साथ। तो डू फॉलो में क्या होता है कि वर्डप्रेस में या वेबसाइट में आप जिसको लिंक देते हैं उसको अपनी अथॉरिटी भी देते हैं। नो फॉलो में आप सिर्फ बता देते हैं कि ये लिंक कर दिया हमने, लेकिन हम नहीं जानते कि कैसी वेबसाइट है। ठीक है, तो ये नो फॉलो होता है। तो डू फॉलो एंड नो फॉलो दो टाइप किस्म की होती है वेबसाइट के ऊपर। अब तो थोड़े से और भी किस्म के आ गए हैं, लेकिन हमें इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें एक होता है स्पॉन्सर्ड, ठीक है, एक होता है यूजीसी। स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कि वेबसाइट वाला कहता है हमने भाई पैसे लेके लिंक दिया है, गूगल को सीधे ही बता देता है। ठीक है, वो गूगल को बता देते हैं कि हमने इस बंदे से पैसे लिए हैं और उसको अपनी साइट पे लिंक दिया है, तो उसने साथ स्पॉन्सर्ड का टैग लगाया होता है, कोड के अंदर नॉर्मली नज़र नहीं आता। और यूजीसी का मतलब ये होता है यूज़र जनरेटेड कंटेंट, वो कहता है जी इस वेबसाइट का कंटेंट हमें अच्छा लगा था इसलिए हमने इसको लिंक दिया है। ठीक है, नहीं, वेब 2.0 एज अ गेस्ट पोस्ट नहीं होती ना यार, मैं यही तो कहता हूँ, वो तो फ्री वेबसाइट है, तो एवरी टॉम डिक हैरी बना सकता है। गेस्ट पोस्ट ये है कि आपने एक अच्छी वेबसाइट पे जाके अपना आर्टिकल लगाना है, वो गेस्ट पोस्ट है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको।
ऑन साइट एंड ऑफ साइट का डिफरेंस तो आपको पता ही है यार। ऑन साइट जितना हमने पहले काम किया था, कीवर्ड्स, आर्टिकल राइटिंग, वो सारा ऑन साइट था। ये जो अब हम सारी टाइप्स पढ़ रहे हैं, ये सारी टाइप्स पढ़ रहे हैं, आप अपनी वेबसाइट पे तो नहीं कर रहे। इसमें से कोई ऐसा काम मुझे बता दें जो आप अपनी वेबसाइट पे कर रहे हैं। क्यों भाई? ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ये 9 किस्मों में से कोई ऐसी चीज़ है जो आपने अपनी डोमेन होस्टिंग जो आपने खरीदी है उस पर की है? इन सारे प्रोसेस में से कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपकी डोमेन पे है? तो आपकी साइट पे तो कोई भी नहीं है। तो इसलिए ये सारी की सारी क्या है? ऑफ साइट एसईओ है। ये भी एसईओ, ऑफ साइट एसईओ या ऑफ पेज एसईओ इसको कहते हैं। ये आपके पेज पे नहीं हो रही, ये आपकी वेबसाइट पे नहीं हो रही। तो कुछ लोग इसको ऑफ साइट एसईओ कहते हैं, कुछ लोग इसको ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। तो ये ऑफ पेज एसईओ के अंदर बैकलिंक कहलाते हैं। सही है, आप इनकी प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट हम लोग जो है वो यूट्यूब पढ़ेंगे। यूट्यूब के बाद में आपको जो है इनकी जब आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा हाथ सीधा कर लेंगे, तो फिर यूट्यूब के बाद मैं आपको एक चीज़ इनकी जो थोड़ी सी एक चीज़ हमारी रह गई बैकलिंक की, दैट इज एंकर टेक्स्ट रेशो। वो रेशो होती है कि आपने कौन से बैकलिंक कितने बनाने हैं और किस टेक्स्ट पे बनाने हैं। वो भी आप पहले टाइप और बनाना सीख लें, फिर ये रेशो वाला मैं आपको नेक्स्ट करवाऊंगा आफ्टर यूट्यूब के लेक्चर्स। ठीक है, अब आज के हवाले से कोई सवाल है किसी का तो बताएं। हाँ, गेस्ट पोस्ट सारी डू फॉलो होती हैं आयशा मजे की बात ये है कि मोस्ट ऑफ द गेस्ट पोस्ट आर डू फॉलो। 90% से भी ज्यादा, 99% आप कह सकते हो कि वो डू फॉलो होती हैं, नो फॉलो नहीं होती। इसलिए लिख देते हैं तो लिख रहे हैं, आप भी लिखें। हाँ जी, आमना ऐसे ही है। आप भी 15 दिन का या मंथली डीए इंक्रीज करने की ऑफर दे सकते हैं। आप ये जो 8-9 टाइप के लिंक्स उसके बनाएं, रोज 5-5, 10-10, 30 दिन के लिए, तो उसका डीए फॉर श्योर इंक्रीज हो जाएगा। वो यूज़र खुद देखेगा, कहेगा हाँ यार इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। उसमें 1-2-3 गेस्ट पोस्टें भी हो जाएं और बाकी सारे फ्री बैकलिंक्स बने तो उसका डीए इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं सब लोग, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं इसी तरह से जो प्रोसेस हमने पढ़ा है। हाँ जी बिल्कुल, फेसबुक भी पढ़ेंगे चौधरी सरफराज। उम्मे मेरा कह रही है सर आज नॉर्मली ऐसे ही होता है कि तकरीबन 1 आवर 30 मिनट का लेक्चर होता है और 30 मिनट स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। लैब के अंदर भी यही रूटीन थी। लैब के अंदर भी जो है वो 1 घंटा 30 मिनट का लेक्चर होता था और 1 घंटे 30 मिनट के बाद जो बाकी का 30 मिनट स्टूडेंट बैठे रहते थे और वहाँ पर बैठ के वो उसको जो है वो प्रैक्टिस करते थे। तो आप भी बैठे रह सकते हैं ठीक है, मीटिंग चलती रहेगी। आप इस लाइव वीडियो में या ग्रुप में डिस्कशंस करें, आपस में इसको सॉर्ट करें चीज़ों को। ठीक है, इसको मेच्योर करें। अच्छा जी, क्या कह रही हैं हिबा? इट्स क्लियर सर, योर वे ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी इजी एंड नॉलेजेबल, इवन अ लेमैन कैन अंडरस्टैंड इट एंड पिक इट इजीली। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बेसिक लेवल पे करवा दूं सारी चीज़ें, और बेसिक लेवल से ही आपको सारी समझ भी आ जाए ताकि आपके लिए मसला ना हो। मैंने आपको, मेरा नहीं ख्याल इसे ईजी गेस्ट पोस्ट पढ़ाई जा सकती है, बहुत इजीली मैंने आपको करवा दिया है। सर अगेन रिपीट कर दें टेम्पलेट्स। अच्छा, ज़ेनीफलक टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट जो आपने ईमेल भेजनी है ना, वो ईमेल में आपने लिखना क्या है, वो टेम्पलेट है। उसको आपने एडिट कर लेना है अपने मुताबिक। तो बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, मैंने जैसे आपको दिखाए थे गेस्ट पोस्ट टेम्पलेट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले पे चले जाते हैं 5 टेम्पलेट्स। अच्छा जी, किधर गया किधर गया किधर गया, ये रहा। ठीक है, टेम्पलेट 1। ठीक है, हेलो, आगे उसका नाम अगर आपको पता है, नहीं तो जस्ट हेलो। ठीक है, आई हैव बीन एविड रीडर ऑफ आपका ब्लॉग, जो भी उसका नाम है, फर्स्ट टाइम नाउ, आई एंजॉयड रीडिंग योर ब्लॉग ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, आई हैव बीन रिसर्चिंग ऑन एन आइडिया फॉर अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट, जो भी टाइटल है गार्डनिंग आइडियाज 2020, अब जो भी आप टाइटल यहाँ पे दे सकते हैं। एंड देन आई थॉट दैट दिस कुड बी अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन फॉर योर ऑडियंस, कि मैंने ये सोचा
कि ये जो टाइटल मैं सोच रहा हूँ ये तुम्हारी ऑडियंस के लिए बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन होगी अगर तुम मुझे अलाउ करो लिखने के लिए। द समरी ऑफ द पोस्ट आई एम राइटिंग इज, यहाँ पर आप थोड़ा सा पैराग्राफ की सूरत में बता दोगे कि मैंने इस चीज़ के बारे में लिखना है, ठीक है। और आई हैव पब्लिश सेवरल सक्सेसफुल गेस्ट पोस्ट इन सम बिग ब्लॉग्स, या अगर आपके पास सेवरल नहीं है तो आप अपने ब्लॉग के भी लिंक दे सकते हो कि आई हैव ऑलरेडी रिटन अ फ्यू पोस्ट रिगार्डिंग द सेम टॉपिक, रिगार्डिंग द वेरी टॉपिक। यहाँ पर आप अपने आर्टिकल दे दो उसको 1 2 3 करके। व्हाट डू यू थिंक, शुड आई राइट इट अप एंड सेंड यू ड्राफ्ट, ठीक है। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, आगे आपका नाम, ठीक है। ये छोटा सा टेम्पलेट है, ये आपने उसको ईमेल करना है। अगर वो मान जाता है तो आपने क्या करना है, आपने उसको लिखना है। ड्राफ्ट का मतलब क्या है कि आपने उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फॉर्म में लिखना है और उसको भेज देना है ईमेल के जरिए, और वो अपनी वेबसाइट पे जैसे ही पब्लिश करेगा आपको लिंक भी मिल जाएगा। हाँ जी, समझ लगी जी इसकी भी, टेम्पलेट्स की। टेम्पलेट्स इज नॉट अ टफ थिंग टू डू, आप इजीली उसको कर भी सकते हो, इजीली मैनेजेबल भी है। हाँ भाई, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, किसी का कोई चीज़ पूछनी है तो बताएं। ओके डन, थैंक्स, चलो अच्छा हो गया। हाँ जी, आमिना ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि हमें पता कैसे चलेगा कि पोस्ट पब्लिश हो गई है। हाँ भाई, कौन इसका जवाब दे सकता है। मैंने आपको शायद ऑफ पेज शुरू करते हुए बताया था कि ऑफ पेज एसईओ जिस तरह मैं पढ़ाऊंगा तो आप किसी एफए या मैट्रिक के बच्चे को भी समझाएंगे तो वो आपके लिए काम करता रहेगा। आप एक बच्चा तैयार करें अपने खानदान में से जिसको कमेंट बैकलिंक पढ़ा दें, वो आपकी वेबसाइट पे रोज डेली के 10 कमेंट करता रहे। एक अपनी सिस्टर पकड़ें, उसको कहें इस तरह तूने ईमेल निकालनी है और गेस्ट पोस्ट की ईमेल यही टेम्पलेट है, यही सबको भेजना है, तो और क्या चाहिए, आपकी गेस्ट पोस्टें आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये एक ऐसे प्रोसेस हैं जो कि सेट एंड फॉरगेट वाले हैं, इसमें आपको डेली इनोवेशन नहीं चाहिए। ये कुछ प्री डिफाइंड मेजर्स हैं, प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज हैं जो कि एक एक्सपीरियंस पर्सन अगर आपको करवा देता है, जैसे मैंने आपको करवा दी हैं और मैंने आपको उसकी पूरी ग्राउंड रियलिटीज़ बता दी हैं। अब आपने इसको जो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, जो एक दफ़ा करेगा उसे और रिजल्ट मिलेगा, जो इन स्ट्रेटजीज़ को 10 दफ़ा करेगा महीने में उसको और रिजल्ट मिलेगा, जो 100 दफ़ा करेगा उसको और रिजल्ट मिलेगा। तो द मोर यू मल्टीप्लाई द मोर सक्सेस यू विल गेट इन अर्लियर टाइम, ठीक है। तो ये आपकी एक स्ट्रेटजी है और उसी से हमने काम करना है। हाँ जी, जब आपका, जी आयशा ने बिल्कुल सही कहा, जब एक वेबसाइट ओनर आपकी पब्लिश करेगा तो आपको कंफर्मेशन ईमेल करेगा और कहेगा कि यहाँ पे मैंने लगा दिया है, ये आपका लिंक है पोस्ट का। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर हमें अच्छा जी, ये अच्छा यहाँ पर उसने बताया है गेस्ट पोस्ट, यहाँ पे नहीं है, आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये गेस्ट पोस्ट हमें एक और मिली है, worldbestinfo.com, ठीक है जी। इसके ऊपर गेस्ट पोस्ट लगाई है लड़के ने ऑफिस के, और उसने मुझे भेजा है कि जी हमारी यहाँ पे गेस्ट पोस्ट लग गई है। किस एंकर टेक्स्ट पे लगी है वो देखना पड़ेगा। ये अबव ग्राउंड पूल जो है वो हमारी वेबसाइट का एंकर टेक्स्ट है, ये देखो, ये उसने गेस्ट पोस्ट लगा दी बंदे ने। जब इस पर हम क्लिक करते हैं, ये worldbestinfo.com है ना, तो मैंने जब इस पर क्लिक किया तो आई एम नाउ dapper.reviews पे मैं आ गया हूँ, जो कि हमारा आर्टिकल है, ठीक है।
तो ये हमारी डेली रूटीन चलती रहती है ना, हमारी टीम मेलें कर रही है, गेस्ट पोस्टें मिल रही हैं, तो क्लाइंट ने लिंक भेज दिया कि इस लिंक पे ये आपका गेस्ट पोस्ट लग गई है, एंकर टेक्स्ट लग गया है, ठीक है। तो ये इस तरह से देखें आपको गेस्ट पोस्ट मिलती है। और यहाँ पर हमारी उसने 2 वेबसाइट्स की गेस्ट पोस्ट लगा दी हैं, एक ही आर्टिकल में आप 2 लगा सकते हैं, ठीक है। एक आर्टिकल अगर वेबसाइट का ऑनर अच्छा हो तो वो 2 अलाउ करता है, नॉर्मली वेबसाइट के ऑनर सिर्फ 1 अलाउ करते हैं। तो यहाँ पर हमें 1 मिल गई dapper.reviews के लिए, और दूसरी हमें यहाँ पे Xiaomi के लिए मिल गई। इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यूज़र कहाँ पे आता है, Hooterabbit पे, सही है। तो 2 गेस्ट पोस्टें हमें एक आर्टिकल से मिल गई हैं, और आप एक भी ले सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। जो मैंने आपको लाइव एग्जांपल भी दिखा दी, वो आपको कंफर्मेशन ईमेल भेजता है। आमना पीबीएन होता है वो स्पैम होता है, दैट्स अ ब्लैक हैट एसईओ, वो हम नहीं पढ़ेंगे, दैट्स इलीगल प्रैक्टिस। तो जो इलीगल प्रैक्टिसेस हैं वो हम नहीं करेंगे, हम लोग वही चीज़ें करेंगे जो कि रियल लीगल हैं, जो मीनिंगफुल हैं, जो कि कॉर्पोरेट एसईओ में आती हैं। अगर आप किसी अच्छे लेवल के बिजनेस से इंशाल्लाह मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह किसी भी पॉइंट पे आपको नदामत फील नहीं होगी, ना आपको अपना सर झुकाना पड़ेगा कि आपको कहे ये तुम क्या कह रहे हो, ये तो इलीगल है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 से आज तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी लीगल कॉर्पोरेट बिजनेस एसईओ की चीज़ें हैं। ये पीबीएन डायरेक्टरी सबमिशंस और सोशल बुकमार्क्स, ये सारी जो है बैड प्रैक्टिस एसईओ में आती हैं, और ये सारी ब्लैक हैट एसईओ वगैरह में आती हैं। हम लोग ये नहीं करेंगे, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क्स और ये सब चीज़ें, इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैंने आपको जितनी अपनी रैंक साइट्स दिखाई हैं, जो रैंक होती हैं, जिन पे ट्रैफिक आ रही है, उनमें किसी के ऊपर भी ये प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। इसलिए आप भी इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहें, और जो जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आप उनको फॉलो करें, और इन्हीं से आपको इंशाल्लाह सक्सेस भी मिलेगी। हाँ भाई, और बताओ भी, इसके अलावा कुछ पूछना है? अच्छा जी, यहाँ पर एक और मैं अगर आपको दिखा सकूँ, ओके चलो, ईमेल्स की मेरे पास कम्युनिकेशन पड़ी हुई है, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। डैपर वाली मेल पता नहीं मेरे पास है कि नहीं। ये है तो सही, मुझे पता नहीं है इसका पासवर्ड क्या लगता है कि नहीं। लगी है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आ गया, और यहाँ पर बंद हो जा भाई, बंद हो जा, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं देखता हूँ गेस्ट पोस्ट। अच्छा, यहाँ से बात शुरू हुई है, एक तो ये है, इसको छोड़ें, कोई और दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ से बात शुरू होती है, ये चेक करें। हमने इस बंदे को ईमेल की, ये उसका ईमेल था जो हमें नेट से मिला, उसकी वेबसाइट का, untouchedroads@gmail.com। हमने उसको मेल की, उसका नाम पता था आनंद। हाय आनंद, आई एम सिंडी फ्रॉम डेपर रिव्यूज़, फेक नेम सिंडी। डेपर रिव्यूज़ हमारी वेबसाइट है। ये मेल मेरा ख्याल किसने की थी, मुबशर ने या किसी ने। ड्यू टू सम इश्यूज हैज़ बिन डिसेबल्ड। अच्छा, ये नई ईमेल है, ये पहली ईमेल नहीं है। मैं ज़रा आनंद वाली और निकालता हूँ, ये हमारी उसके बाद दूसरी कम्युनिकेशन है। इससे पहले भी हमारी इससे बात हुई थी, वो शायद किसी दूसरी ईमेल पे हुई हो। इससे पहले हमने इसको मिलकर मान गया था, ठीक है। उसने कहा हाँ यू कैन सबमिट एनी टॉपिक टू ट्रैवल जैनर। जब हमने उससे बात की कि हम आपके लिए लिखना चाहते हैं तो आप हमें बताओ, तो इससे पहले हमने जो मेल भेजी थी उसके बाद उसने कहा ठीक है, यू कैन सबमिट एनी आर्टिकल ट्रैवल जैनर के अंदर, ट्रैवल में आप लिखें।
तो हमने कहा हाय आनंद, श्योर वी आर राइटिंग इट, ठीक है, अपडेट यू सून। उसके बाद हमने उसको दोबारा मेल की, हाय आनंद, वी हैव रिटन द आर्टिकल ट्रैवलिंग जनरल के ऊपर, काइंडली चेक द अटैच फाइल इंक्लूडिंग द आर्टिकल रिलेटेड पिक्चर्स, ठीक है, और सारा मटेरियल है। सो इफ़ यू नीड फॉर्मेटिंग अकॉर्डिंग टू योर साइट, विल डू दैट टू। अगर आपको कोई फॉर्मेटिंग चाहिए हमें बता दो, और व्हेन यू विल पब्लिश ऑन योर वेबसाइट काइंडली लेट अस नो एंड सेंड अस द यूआरएल, हमें यूआरएल भेज दो। उसके बाद कहता थैंक यू, आई विल लेट यू नो। उसके बाद हमने उससे ओके श्योर। उसके बाद हमने 4 दिन बाद उससे अपडेट मांगी, 19 थी, 4 दिन बाद, हाय आनंद, होप यू आर डूइंग वेल, एनी अपडेट रिगार्डिंग गेस्ट पोस्ट आर्टिकल, कि हमें कुछ अभी तक पता नहीं चला। तो उसने बताया कि येस आई एम वर्किंग ऑन इट, विल पोस्ट नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, कुछ दिन तक कहता है पोस्ट करूंगा। हमने उसको कहा ग्रेट, थैंक्स फॉर द अपडेट। उसके बाद उसने अगले दिन अपडेट दी, यू कैन चेक योर आर्टिकल हेयर, यहाँ पर कहता है आपका लिंक लगा दिया। और उसके बाद उसने कहा लेट मी नो इफ़ यू वांट टू अल्टर समथिंग, अगर आपको कुछ चेंज करवाना है तो फिर आप हमें बता दो। क्यों जी, ठीक है। और ये आपको मैंने पूरी कम्युनिकेशन दिखा दी। और उसके बाद कहते हैं कैन यू सब्सक्राइब माई ब्लॉग, मेरा ब्लॉग भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे। हमने कहा थैंक श्योर, लेट मी शेयर ऑन माई सोशल मीडिया, सब्सक्राइब योर ब्लॉग, ठीक है। कहता है मुझे बता दीजिएगा जब आप शेयर शेयर भी करेंगे। तो हमने उसको अपना इंटरेस्ट बता दिया कि ये लो हमने कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी उससे बात हुई सारी, और यहाँ तक अगर आप चेक करें तो इस ये उसका आर्टिकल था। हमने लिखा 5 मस्ट ट्रैवल आइटम फॉर बैकपैकर्स 2020, और यहाँ पर हमने कहा कि बैकपैकर को सबसे पहले ऑटोमेटिक जार ओपनर चाहिए होता है, और ये बेस्ट जार ओपनर पे क्लिक हो रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो लेट्स सी क्या खुलता है। ये हमें किस वेबसाइट के लिए लिंक मिला है, अल्लाह अकबर, ठीक है जी। और नेट चल रहा है, ठीक है जी। अब समझ आ गई ना। अब देखें मैंने आपको कम्युनिकेशन भी सारी दिखा दी, आपको सब चीज़ें दिखा दी, और आप देख लें अब आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा सब चीज़ें क्लियर है। ये देखें जब मैंने उस पर क्लिक किया बेस्ट जार ओपनर पे, तो हम लोग जो है वो अपने डेपर डॉट रिव्यूज़ के उस पोस्ट पे आ गए जिस पे हमने लिंक लिया हुआ है। तो यहाँ से ये गेस्ट पोस्ट मिली है सच्ची वेबसाइट पे, ठीक है, मेकमाईएडवेंचर.com पे, ठीक है जी। अब आपको इस चीज़ की भी समझ आ गई है कि किस तरह से गेस्ट पोस्ट होती है। ये हमें दूसरा लिंक ये मिला है, मेन डेपर डॉट रिव्यूज़, 2 लिंक मिले हैं, ये बाकी सारे उसके अपने इंटरनल लिंक्स हैं, सही है जी। सो दिस इज़ द वे यू कम्युनिकेट, ये कम्युनिकेशन है। और अगर हम लोग, मैं आपको जस्ट पैसे दिखाऊं, जनरल गेस्ट पोस्ट, सॉरी, अच्छा जी, मैंने यहाँ पे इसको कहा, ये हमने मेल की इसको, बेस्ट फैशन कोई था, ग्रीटिंग्स, आई एम फ्रॉम डेपर डॉट रिव्यूज, आई एम सर्चिंग हाई क्वालिटी कंटेंट, आई राइट टॉपिक जो आपके टॉपिक पे हैं, आई एम वंडरिंग इफ यू एक्सेप्ट गेस्ट पोस्ट, आई शैल बी हैप्पी टू असिस्ट यू, ये सारा मैंने लिखा, और तो मेरी टीम ने लिखा। और यहाँ पर उस बंदे का रिप्लाई क्या आया, हेलो थैंक्स फॉर ईमेल, आई चार्ज $45 पर पोस्ट, 2 लिंक्स, 500 वर्ड्स आपको देने पड़ेंगे, रिलेटेड इमेजेस, लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। तो हमने इसको रिप्लाई ही नहीं किया। ठीक है, वहां पर हमको मिल गई उस बंदे से, इसको हमने रिप्लाई नहीं किया जिसने पैसे मांगे, जिसने $45 मांग लिए। सो दिस इज द प्रोसेस, कुछ लोग पैसे मांगते, कुछ लोग पैसे नहीं मांगते, आप उनको लेके चल सकते हैं जैसा भी आप चलना चाहते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? किसी का कोई सवाल है, कोई चीज़ पूछनी है तो बताएं, नहीं तो लेट्स एंड द सेशन, फिर कल आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा। हाँ भाई,
हाँ जी, क्लियर है जी सबको? चलें, ज़बरदस्त माशाल्लाह। बस ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें। कल के सेशन में इंशाल्लाह आप लोग इसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करिएगा और फिर इंशाल्लाह बाकी देखेंगे कैसे चला है। इसकी आप बैकलिंक्स की सारी प्रैक्टिस कर लें। और गेस्ट पोस्ट का बहुत काम है, बहुत काम है गेस्ट पोस्ट का। अगर आप फाइवर पे जाके गेस्ट पोस्ट लिखेंगे ना, अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा ही देता हूँ, यहाँ पे प्राइवेट विंडो, फाइवर, यहाँ पे आप लिखें गेस्ट, ओके, गेस्ट पोस्ट, ये देखो कितना है, हाई डी गेस्ट पोस्ट, गेस्ट पोस्ट, गेस्ट पोस्ट किया, ये देखो, ये कहता है मैं इतने डीए पे पब्लिश करवा दूंगा, ये कहता है मैं इतने डीए पे पब्लिश करवा दूंगा, ये कहता है मैं इतने पे करवा दूंगा। तो बेसिकली करते क्या है कि इन्होंने ईमेल्स कर करके ना पहले लिंक्स बनाए हुए हैं वेबसाइट ओनर्स के साथ। जैसे मेरा लिंक अभी आनंद के साथ बन गया, जिसपे मैंने लिंक लगवाया है। अब मुझे पता है कि मैं इसको नेक्स्ट टाइम भी आर्टिकल दूंगा लगा देगा, तो मैं फाइवर पे आके लिख देता हूँ मेरे पास DA50 की वेबसाइट है और इस पे आपका लिंक लगा दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से जिसके साथ आपका रिलेशन बनता जाएगा वो आपकी लिस्ट में आता जाएगा ना। आपको पता है उसकी वेबसाइट पे आप लगवा सकते हो आर्टिकल, अच्छा आर्टिकल लिख के, तो उसको आप एज अ बैकलिंक बेच भी सकते हो कि मैं आपके लिए गेस्ट पोस्ट बैकलिंक करूंगा और बनाऊंगा। यहाँ पर मैं अगर गेस्ट पोस्ट आउटरीच लिखता हूँ, ये गेस्ट पोस्ट आउटरीच है जो हमने अभी काम किया है। आप इस काम को भी बेच सकते हो, ये देखो, आई विल डू फॉलो गेस्ट पोस्ट आउटरीच ब्लॉगर आउटरीच, कि आपके लिए मैं आउटरीच ईमेल्स करूंगा, उसमें से जितनी गेस्ट पोस्टें मिल गई मिल गई, ना मिली ना मिली। आप ये प्रोसेस भी बेच सकते हैं जो आज पड़ा है, गेस्ट पोस्ट भी बेच सकते हैं और प्रोसेस भी बेच सकते हैं। ठीक है, ये कहता है मैं इतने 35+ वाले डीए पे सबको मेल करूंगा, तो आपको कौन सा मसला है, 35+, जितने मर्जी निकाल लो, आपके पास मेथड पड़ा है। तो यहाँ पे देखते हैं, इसका एक ऑर्डर अभी क्यू में है। I will do guest posting outreach, provide content few sites up to DA20+। DA20+ की वेबसाइट्स हैं बेसिक में, यहाँ पे 30+ हैं, यहाँ पे 60+ हैं। वो तो एक जब आप क्लिक करके साइट्स निकालते हैं तो पहले भी 60+ आ जाती हैं। तो ये मेल्स करेगा, उसमें से जितनी मिल गई, ना मिली ना मिली, तो उसके पैसे ले लेगा, बस दैट्स इट। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी बेचते हैं लोग। बाकी मज़ीद कल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, ओके फिर जी, अल्लाह हाफिज़। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।